XIN आखिरकार डेटा बनने वाली है। वह निश्चित रूप से सफल होगी। XIN बहुत अद्भुत है। मुझे उससे बहुत ईर्ष्या हो रही है। XIN वाकई बहुत अद्भुत है। XIN बस पास हो जाओ। यह अंतिम परीक्षण पूरा करो और तुम हमारी राक्षस जाति की सैकड़ों वर्षों में पहली राक्षस बन जाओगी जिसने अमरत्व की परीक्षा पास की। खरगोश राक्षस XIN गर्भवती पाई गई, अनुमति नहीं दी जाएगी। मैंने स्थिर करने वाला जादू इस्तेमाल किया। कृपया नहीं। माफ करना, कोई मेरे बिजली के संकट के समय मुझे कामोत्तेजक दवा दे दी। मेरी आंतरिक शक्ति छीनना चाहता था। मेरी मदद करो। ठीक है। मेरी संतानें कम है। तुम गर्भवती नहीं होगी। क्या वह उस रात का पुरुष था? XIN तुम्हारे अमरत्व परीक्षा में प्रथम आने के कारण बस इस आध्यात्मिक भ्रूण को गिरा दो और स्वर्ग तुम्हें एक और मौका देगा। क्या तुम तैयार हो? XIN जल्दी हाँ कर दो। खरगोश राक्षस तो स्वाभाविक रूप से उर्वरता की देवी होती है। बच्चे कभी भी पैदा किए जा सकते हैं, लेकिन अमरत्व की परीक्षा तो 1000 साल में एक बार आती है। इसके अलावा प्रसव सबसे अधिक शक्ति खर्च करता है और तुम तो 3 बच्चों की मां बन रही हो। इसमें सोचने की क्या बात है? XIN बच्चे के पिता का तो पता भी नहीं, उन्हें कैसे जन्म दिया जा सकता है? बच्चे मां के पास कभी माता पिता नहीं थे। अब से तुम ही मेरे एकमात्र परिवार हो। अमरत्व की परीक्षा मैं फिर से दे सकती हूं, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं बच्चों को नहीं मारूंगी। माफ करना। डॉक्टर लू, मेरे ये बच्चे अभी तक रूप बदलने की क्षमता क्यों नहीं दिखा रहे? सामान्य राक्षस जाति के लोग 100 साल में ही अपनी आध्यात्मिक शक्ति से रूप बदल लेते हैं। ठीक है, मैं तुम्हें एक दवा लिख देता हूं जो बच्चों के भीतर की आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ा देगी, लेकिन यह दवा महंगी है। माँ, हम दवा नहीं पीना चाहते, हम अच्छे से खाना खाएंगे और मेहनत से रूप बदलने की कोशिश करेंगे। घर में पहले से ही गरीबी है, हमें आध्यात्मिक पत्थर बर्बाद नहीं करने चाहिए। आध्यात्मिक पत्थरों की चिंता तुम न करो, बस मेरी बात मानो। माँ के दिल में तुम्हारा स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण है। लू डॉक्टर, बस उन्हें सामान्य बच्चों की तरह बना दो। मैं कोशिश करने को तैयार हूं। मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम मेरे लिए। लू डॉक्टर की बात अच्छे से सुनो और अपनी बीमारी ठीक करो। जल्दी बच्चे पैदा करो, मैं पोते का इंतजार कर रहा हूं। यह चीज जल्दी नहीं हो सकती, और फिर मैं अभी ऐसा ही हूं। क्या अच्छा नहीं है? अच्छा क्या है? तुम अगर फिर से नाकाम रहे, बच्चे पैदा नहीं कर पाए, तो हमारी देवता वंशावली तुम्हारे हाथों बर्बाद हो जाएगी। फिर मुझे वापस जाने का कोई मुख नहीं रहेगा। मैं तुम्हारे पिता का सामना कैसे करूंगा? प्यारे, मैं तुमसे कह रहा हूं, अगर तुम्हारी आत्मा 9वें आसमान में है तो जल्दी से मुझे कोई चमत्कार दिखाओ। जल्दी से मुझे एक दिव्य पोता दो, वही अच्छा होगा। अरे बाप रे, ये छोटे बच्चे कितने प्यारे हैं। चेन युआन, क्या तुमने देखा? वे तुम्हारे बचपन जैसे ही हैं। मैं समझ गया। तुम्हारे पिता ने 9वें आसमान से मेरी प्रार्थना सुन ली होगी और मुझे एक साथ 3 बच्चे दे दिए, और वह भी 3 जुड़वा। दादी माँ, माफ करना। तुम अभी तक क्या देख रहे हो? जल्दी से मेरे दिव्य पोते को पकड़ो। मेरा दिव्य पोता भाग जाएगा। भले ही तुम देवी माँ हो, मगर बच्चों को जबरन नहीं ले जा सकती। इससे दैवी प्रकोप होगा। मुझे देवी प्रकोप से मत डराओ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। भले ही मैं देवी मां न रहूं, मगर मुझे अपना दिव्य पोता चाहिए। मुझे लगता है आप दिव्य पोते के लिए पागल हो गए हैं। अच्छा हुआ मैंने बच्चों की एक आत्मिक ऊर्जा ले ली। अब बस ट्रैकिंग मंत्र से पता लगाया जा सकता है। माँ, यह तो बहुत ज्यादा हो गया। रास्ते में कुछ मिलते जुलते बच्चे दिखे।
और आपको लगा कि वे आपके दिव्य पोते हैं। मैं ज्यादती कर रही हूँ क्योंकि तुमने मजबूर किया। इतने सालों से अगर तुमने वंश नहीं बढ़ाया तो हमारा देवता कुल खत्म हो जाएगा। मैंने कहा था ये मेरे असली दिव्य पोते हैं। हमारे देवता वंश को उत्तराधिकारी मिल गया है लोगों। हाजिर है। देवता, मनुष्य और राक्षस लोक में दिव्य पोतों को ढूंढो, मैं उन्हें घर ले जाना चाहती हूँ। जी। प्यारे, आखिरकार मुझे दिव्य पोते मिल गए। क्या 300 साल पहले? माँ, हमारे पास जितने भी आत्मा पत्थर है वे एक दवा के लिए भी पर्याप्त नहीं है। कोई बात नहीं, माँ जरूर तुम्हारे लिए आत्मा पत्थर जुटा लेगी। देवी माँ का आदेश है, तीनों लोगों को बंद करो, किसी भी कीमत पर। दिव्य पोतों को घर वापस लाओ। जी। रुको। देवी ने आदेश दिया, कल राजकुमार को नई सेविकाओं का चयन करना है जिन्हें बच्चों की देखभाल का अनुभव हो। चयनित होने वाली को महीने में 10,000 सोने के सिक्के मिलेंगे। साथ ही 10,000 आध्यात्मिक पत्थर। आध्यात्मिक शक्ति खोने की बीमारी को ठीक करने के लिए कम से कम 30,000 आध्यात्मिक पत्थर चाहिए। डॉक्टर की फीस देने के बाद सिर्फ 500 आध्यात्मिक पत्थर बचे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बीमारी ठीक होने से पहले ही भूख से मर जाऊंगी। नहीं, मुझे राजकुमार की सेविका बनना ही होगा। माँ, तुम यह कर सकती हो, हिम्मत रखो। चलो, हमें जल्दी जाना होगा। XIAN। तुम मां बन चुकी हो, फिर भी शांत नहीं रह सकती। ड्रैगन की तीसरी राजकुमारी को प्रणाम। तुम क्या कर रही हो? वह मुझे वापस दो। मेरी माँ को मत छुओ। वह मुझे वापस दो। तुम एक नीच खरगोश की आत्मा। तुम्हें राजकुमार और छोटे राजकुमार की सेवा करने का सपना? मेरे महल के दरवाजे का कुत्ता भी तुमसे ज्यादा सम्मानित है, बदमाश। छोड़ दो। ड्रैगन की तीसरी राजकुमारी, अगर तुम भी 10,000 सोने के सिक्के देने को तैयार हो तो सिर्फ दरवाजे की रखवाली ही नहीं, मैं तुम्हारे जूते भी उठा लूंगी। तुम सचमुच बेशर्म हो। हाँ, पिछली आध्यात्मिक प्रतियोगिता में तुमने नीच जानवरों के साथ संबंध बनाए थे और इस छोटे से जानवर को जन्म देकर हमारे आध्यात्मिक विद्यालय का नाम खराब किया। ये छोटे खरगोश, क्या यही तुम्हारे जंगली बच्चे हैं? मेरे बच्चों से माफी मांगो, नहीं तो आज यहाँ से नहीं जाने दूंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की? हाथ हटाओ। माफी मांगो। क्या देख रहे हो? माफी मांगो। माँ, मुझसे माफी मांगो। माँ, छोड़ दो। माफी मांगो। महाराज, किसी ने सूचना दी है कि अभी राजकुमार के महल के दरवाजे पर छोटे राजकुमारों के निशान मिले हैं। जेन्युइन भैया, मैं हूं। क्या तुम मुझे नहीं पहचानते? मैं उत्तरी सागर की ड्रैगन की तीसरी राजकुमारी हूँ, उस समय राक्षसों से लड़ते हुए। तुमने ही मुझे समुद्री राक्षस से बचाया था। हमारे राजकुमार बहुत व्यस्त रहते हैं, हर दिन अनगिनत पक्षियों, जानवरों, पौधों और आत्माओं को बचाते हैं। तुम्हें कैसे याद रखूं? जल्दी से चले जाओ। जेन्युइन भैया। माँ, यह बूढ़ी आंटी क्या पागल है? जियाओ शियान,
तुम यह अशुभ कलंक सब तुम्हारी वजह से हुआ। चेन्युआन भैया को भगा दिया। महाराज, मिला क्या? अभी तक कोई खबर नहीं छोटे राजकुमार के बारे में। ढूंढते रहो, चाहे पूरी दुनिया छानी पड़े, उन्हें ढूंढ कर लाओ। जी। माँ देखो कितना सुंदर है। तुमने सुना है? महारानी और राजकुमार ने खोए हुए छोटे राजकुमारों को ढूंढने के लिए पूरे 10,000 सैनिक भेज दिए हैं। कहते हैं जमीन खोद कर भी ढूंढ लेंगे। यह तो स्वर्गलोक का सबसे बड़ा उत्सव है हजारों सालों में। एक बार तीनों राजकुमार वापस आ जाए, भविष्य में ये तीनों लोकों के सम्राट होंगे। देखो, माँ, ये फल बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। तुम्हें भूख लगी है? माँ घर जाकर तुम्हारे लिए कुछ अच्छा बनाती हूँ। तो चलो। ठीक है। माफ कीजिए। परियों वाली दीदी, आपका। अपने गंदे हाथों से फल मत छुओ। लगता है तुमने जानबूझकर मुझे धक्का दिया और चुपके से कुछ फल लेने की कोशिश की। खरगोश परी जियाओ शियान, तुमने राजकुमार के नौकरानी चयन में सफलता प्राप्त कर ली है। कृपया कल समय पर पहुंच जाना। बहुत अच्छा माँ। माँ का चयन हो गया। लड़की, क्या तुम राजकुमार की निजी नौकरानी बनने जा रही हो? यह लो, ये सारे मिठाई तुम्हारे लिए राजकुमार के सामने जाकर। क्या तुम मेरे लिए कुछ अच्छी बातें कह सकती हो? क्या तुम गिरगिट पड़ी हो? मुड़कर बात करने का तरीका कितना जल्दी बदलती हो। अच्छे बच्चे, चलो हम चलते हैं। चलो। बस राजकुमार के महल में 3 महीने तक जीवित रहना है। फिर हम इतना पैसा कमा लेंगे कि हमारे बच्चे का इलाज करा सकेंगे। यह राजकुमार के महल की मुख्य महिला प्रबंधक हैं। तुम्हारे हर शब्द और हर कार्य को इनकी आज्ञा का पालन करना होगा। इनकी जी। जियाओ शियान, तुम फिर से यहाँ? तुम सच में भूत की तरह पीछा करती हो, पता नहीं किस तरकीब से। सेविका चयन में पास हो गई। बस हो गया, अब क्या होगा? यह तो दुश्मन से सामना हो गया। नहीं, बच्चों की दवा के लिए मुझे सहन करना होगा। महोदय, छोटी गलतियों को नजरअंदाज करें, मुझे माफ कर दें। तुम मेरे साथ घुल मिल नहीं सकती। XIN, मैं तुम्हें बताती हूँ। तुम्हारी हैसियत कम है, जन्म साधारण है, महल में सेवा करने लायक नहीं। कोई है, इसे वस्त्र धोने के महल में फेंक दो। राजकुमार के महल में दिखाई न देना। राजकुमार आ गए। चेन्युअन भैया, राजकुमार को प्रणाम। यह महिला कितनी परिचित सी लगती है। वह तो स्वर्गीय राजकुमार निकला। मोचेन्युअन, यह पूजा की मूर्ति जैसा बिल्कुल नहीं लगता। अभी क्या हुआ? चेन्युअन भैया, वह है, यह खरगोश राक्षस, उसकी हैसियत कम है, महल में सेवा करने लायक नहीं। मैं हमेशा राक्षसों को धर्म का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करता हूं, इसीलिए धर्म परीक्षा आयोजित की। लोंग 3, तुम्हारा दिल इतना छोटा है, बेहतर होगा तुम उत्तरी समुद्र वापस चले जाओ। मेरा मतलब वह नहीं था। वह है, शादी से पहले 3 बच्चे पैदा कर लिए, 300 साल हो गए। पिता कौन है पता नहीं, उस जैसी बेशक महिला सेवा करने लायक नहीं। आप और छोटा स्वर्गीय राजकुमार। 300 साल? मैं भी 300 साल पहले उस महिला से मिला था। सिर ऊपर उठाओ।
राजकुमार, मैं सीधे रास्ते पर चलती हूँ। चयन ईमानदारी से हुआ है और मैं कभी नहीं मानती कि 3 बच्चों की मां होना कोई शर्म की बात है। जुबान तेज है। बच्चों की देखभाल के लिए अनुभवी व्यक्ति चुना जाना चाहिए। बस यही होगा। क्या देख रही हो? पीछे आओ। चेन्युअन भैया, राजकुमार को छोटे स्वर्गीय राजकुमार के साथ अनुभव नहीं है। पुस्तकालय में किताबें पलट डाली। अब संयोग से 3 बच्चों वाली अनुभवी सेविका मिली है, उससे सलाह लेनी चाहिए। XIN, तुम ज्यादा खुश न हो। बताओ, एक ही गर्भ से जन्मे 3 बच्चों के स्वभाव में अंतर होता है क्या? बिल्कुल। हमारे बड़े बेटे और छोटे बेटे का स्वभाव बिल्कुल अलग है। बड़ा बेटा शांत स्वभाव का है, छोटा बेटा प्यारा है और यह तीसरी बेटी तो और भी ज्यादा एक्टिव और प्यारी है। तुम्हारे घर में भी 2 बेटियां और 1 बेटा है। 3 जुड़वा। तो तुम्हारे बच्चे मेरे बच्चों जितने सुंदर और समझदार नहीं होंगे। नहीं हो सकता। दुनिया में कोई भी बच्चा मेरे बच्चों से तुलना नहीं कर सकता। लेकिन राजकुमार साहब तो गोल्डन डैडी हैं। XIN, तुम फिर से कोई गड़बड़ नहीं कर सकते। राजकुमार सही कह रहे हैं। यह देवपुत्र का दर्जा बहुत ऊंचा है। उनका चरित्र और रूप रंग स्वाभाविक रूप से सर्वोत्तम है। देवपुत्र की तस्वीर अभी अभी बनी है। ठीक है, तुम्हें दिखाता हूं। चेन्युअन, देवी माँ। मां, देखो मेरे पीछे जो ये लोग तोहफे लेकर आए हैं, ये सब देवपोत्री के लिए है। ये तो बहुत ज्यादा है। ज्यादा क्या है, मुझे तो और भी कम लगता है। आप उन्हें इतना लाड करते हैं, क्या आपको डर नहीं कि वे बिगड़ जाएंगे? छे, मेरे खून में है, वे कैसे बिगड़ सकते हैं? तुम बेकार की चिंता मत करो। मेरी देवपोत्री को मैं खुद लाड़ करूंगी। डर तो यह है कि भविष्य में वे सिर्फ मुझे दादी मानेंगी, तुम्हें पिता नहीं। देखते हैं तुम क्या करते हो। आप देवपुत्रों को जितना भी लाड करें, पहले तो उन्हें ढूंढना होगा। चलो ऐसा करते हैं, एक शर्त लगाते हैं, देखते हैं कौन पहले उन्हें ढूंढता है। शर्त मंजूर। मैं तुमसे डरता थोड़े ही हूँ। हम यह देवपुत्र की तस्वीर द्वार पर तैनात देवसेना को दे दो। उन्हें इस तस्वीर के अनुसार बहुत ध्यान से खोज करने को कहो। जी। इतना बोलने का मतलब सिर्फ यह है कि तुम डरते हो कि देवी माँ पहले बच्चों को ढूंढ लेंगी और वे तुमसे नहीं जुड़ेंगे। सोचा नहीं था कि यह ठंडा दिल राजकुमार भी इस तरह ध्यान खींचने की कोशिश करेगा। महाराज, हमने सभी यक्षों को खोज लिया है, लेकिन देवपुत्र का कोई निशान नहीं मिला। एकमात्र संभावना यह है कि देवपुत्र अभी भी हमारे देवलोक में है। सभी प्रवेश और निकास बंद करने का आदेश दो। तुरंत प्रकटन दर्पण से सभी बच्चों की वास्तविक पहचान की जांच करो। जी। जिन नौकरानियों के बच्चे हैं वे आगे आए। महाराज का आदेश है। आज प्रकटन दर्पण से देव भवन के सभी बच्चों की वास्तविक पहचान की जांच की जाएगी। अगर पता चल गया तो हमारे बच्चों की आत्मिक शक्ति कमजोर है, रूप बदल नहीं सकते, उन्हें जरूर तंग किया जाएगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। दाई, मेरे बच्चे जन्म से ही कमजोर हैं। क्या परीक्षण नहीं करवाया जा सकता? तुम्हारी जुबान तो हमेशा सख्त रहती है। क्या बस एक प्रकट दर्पण से डर गई? या फिर तुम्हारे बच्चे वास्तव में राक्षस की संतान हैं? बिल्कुल नहीं। लेकिन इतना डरना जरूर कुछ गड़बड़ है। मुझे लगता है तुम चोरी से स्वर्ग में घुसी हो, शक के घेरे में हो, शायद राक्षसों की जासूस हो। तुम राजकुमार की नाक के नीचे गैरकानूनी सजा दे रहे हो। क्या तुम्हें दैवी दंड का डर नहीं?
मेरी उत्तरी समुद्र जाति का दर्जा ऊंचा है। महारानी के लिए हमने सब कुछ कुर्बान किया। पूरी जाति खत्म होने के कगार पर पहुंच गई। क्या आज मेरी हैसियत तुम्हारे जैसी छोटी सी खरगोश परी को सजा नहीं दे सकती? बताओ, तुम्हारे वो जंगली बच्चे कहाँ हैं? वे जंगली नहीं हैं, वे मेरे बच्चे हैं। सम्मान की बात नहीं मानोगे तो सजा भुगतोगे। बताओ, क्या वो प्यारे बच्चे तुम्हारे राक्षसों से गुप्त संबंध का नतीजा है? XIN, बस सच बता दो। राजकुमार दयालु हैं, चाहे राक्षस संतानों को सजा दें, तुम्हें छोड़ देंगे। चाहे उनकी पहचान कुछ भी हो, वे मेरे बच्चे हैं। अच्छा, मैं देखना चाहती हूँ तुम्हारी जुबान ज्यादा सख्त है या मेरी नौपूंछ वाली चाबुक। मर जाओ। माफ करना, माँ अब तुम्हारे साथ और नहीं रह सकती। मेरी माँ को हाथ मत लगाओ। यह सुरक्षा कवच हम देवताओं की शाखा का है। जीवन मृत्यु के संकट में ही जीवन शक्ति खर्च कर प्रकट होता है। आखिर कौन है जो मेरे पोतों को मारना चाहता है और उन्हें इस हालत में ला खड़ा किया? चाहे कोई भी हो, जो मेरे बेटे को छुएगा उसे मौत की सजा। माँ, नहीं होगा। ये छोटे छोटे बच्चे, इनके आसपास इतनी तेज सुनहरी रोशनी कैसे हो सकती है? और तुम कहते हो ये राक्षसों की संतान नहीं है? माँ तुम ठीक हो ना? माँ, माँ ने तुम्हें घर पर छिपकर रहने को कहा था ना? तुमने फिर माँ की बात नहीं मानी, है ना? जरूर मेरी आंखों की रोशनी कमजोर हो गई है। क्या तुम जानते हो ये किस राक्षस की संतान है? यह सुनहरी रोशनी साफ दिख रहा है कि ये राजकुमार के ही खून का है। क्या तुम सच कह रहे हो? अगर ये बच्चे सच में देवपुत्र हैं, तो हमारे पास 100 जान भी हो तो भी राजकुमार के गुस्से का सामना नहीं कर पाएंगे। एक क्रोध भी नहीं। नहीं हो सकता। ये प्यारे बच्चे कैसे हो सकते हैं? चेन्युआन भाई के बच्चे। मुझे पता है, तुमने जरूर कोई जादू टोना किया है। प्यारे बच्चे, तुम्हारे पास ये क्या जादुई चीज है? वो मेरे बच्चों की दवा है, मुझे वापस दो। दवा? दवा भी तुम जैसे प्यारे बच्चे इस्तेमाल कर सकते हो? तुम बस इसी के सहारे सुनहरी रोशनी बना रहे हो। छोटे देवपुत्र बनने की कोशिश कर रहे हो, है ना? तुम क्यों चुप हो गए? तुम्हारी चालाकी मेरे सामने है। अब मैं इन प्यारे बच्चों को खत्म कर दूंगा। देखते हैं तुम और क्या करते हो चेन्युआन भाई को धोखा देने के लिए। तुम क्या करने जा रहे हो? नहीं, ये तीनों प्यारे बच्चे राक्षसों की संतान हैं। अगर ये जीवित रहे तो स्वर्ग में शांति नहीं रहेगी। आज मैं धर्म के लिए इनका अंत कर दूंगा। नहीं, माँ, आनॉन, तियान तियान, ले ले। आज मैं देखूंगा ही ये आखिर है क्या चीज। यह नहीं हो सकता। ये कैसे प्राचीन दैवीय जीव हो सकते हैं? जरूर कोई गलती हुई है। लोंग तीन, तुमने क्या किया?
राजकुमार, मैं तुमसे विनती करता हूँ, मेरे तीनों बच्चों को बचा लो। मैं तुमसे विनती करता हूँ। उत्तर समुद्र की लावा आग से घायल। महाराज, क्या मेरे बच्चे बच गए? चिंता मत करो, यह दवाई ताइबाई जिनक सिंह ने खुद बनाई है। यह उनकी जान बचा लेगी। तियान तियान, आनान, माँ, ले ले। माँ मत रो, मत रो। बस कुछ प्यारे बच्चे हैं, इतना डराने की क्या जरूरत है? क्या मैं गलत कह रहा हूं? ऐसे हरामी मर जाए तो स्वर्ग के लिए अच्छा ही है। अरे खरगोश, तुमने मुझे मारा? मैं ड्रैगन राजकुमारी हूँ। ड्रैगन हो तो क्या हुआ? यह थप्पड़ मैं एक प्रेत के रूप में तुम्हें बच्चों को सताने और अपनी जड़ों को भूलने के लिए मार रहा हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लोंगसान, अगर तुमने फिर मेरे बच्चों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, मैं तुम्हें बख्शूंगी नहीं। माँ, चेन्युआन भैया, जियाओ जियान, उसने खुलेआम तुम्हारे आदेश की अवहेलना की, इन प्यारे बच्चों को भड़काकर स्वर्ग में घूमने भेजा, दूसरों की शांति भंग की। मैंने बस उसे कुछ समझाने की कोशिश की और उसने इन हरामी बच्चों से मुझे पीटवा दिया। तुम्हें मेरा साथ देना होगा, चेन्युआन भैया। मेरा आदेश क्या बच्चों को सताने के लिए था? मैं बस उन्हें थोड़ा सबक सिखाना चाहती थी। छोटा स्वर्गीय राजकुमार जल्द ही वापस आएगा। हम इन प्यारों को स्वर्ग में घूमने कैसे दे सकते हैं? मैं तुम्हारी भलाई के लिए सोच रही थी। ये बच्चे कमजोर हैं, ज्यादातर घर से बाहर नहीं निकलते। अगर तुमने पहले हाथ नहीं उठाया होता तो मैं जान देकर क्यों लड़ती? प्यारे बच्चे, तुम्हें बोलने का क्या अधिकार है? तो फिर मेरे स्वर्ग में तुम्हारा राज कब से चलने लगा? चेन्युआन भैया, स्वर्ग की सुरक्षा और राजकुमार की सलामती के लिए इन लोगों को सख्त सजा देनी होगी। अभी इन्होंने राजकुमार होने का झूठा दावा किया था। यह जियाओ जियान और उसका दिल भी बहुत बुरा है। ये सब मैंने और माँ ने अपनी आंखों से देखा है। माँ के हाथ में सबूत है। महाराज, ये तो स्पष्ट है कि यह लू डॉक्टर ने बच्चों के लिए लिखी थी। ताकत बढ़ाने की दवा। कृपया महाराज, लू डॉक्टर से पूछताछ करके देख लें। तुम कहो तो पूछताछ हो जाएगी। क्या तुम समझते हो यह स्वर्ग तुम्हारे बाप का है? ड्रैगन की तीसरी राजकुमारी सच को झूठ बना रही है। नौकरानी महाराज से विनती करती है कि वह लड़की को निर्दोष साबित करें। महाराज, भाई को परेशानी से बहुत डर लगता है। वह तुम्हारी मदद कैसे करेगा? मंजूर, लू डॉक्टर को बुलाओ। महाराज, यह वास्तव में मैंने ही पहले लिखी थी। ताकत बढ़ाने की सामान्य गोली। ड्रैगन तीसरी, अब तुम्हें कहने के लिए क्या बचा है? अरे, उसका राजकुमारी का वस्त्र उतार दो, महाराज के महल से निकाल दो। महाराज, 100 साल पहले मेरे ड्रैगन कबीले ने स्वर्गीय युद्ध में स्वर्ग के लिए अपना बलिदान दिया था। क्या आप इस एहसान को भूल गए? महारानी ने मेरे पिता से वादा किया था कि आप मेरी अच्छी देखभाल करेंगे। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। माँ ने तुम्हारे कबीले के सम्मान को ध्यान में रखकर ही तुम्हें राजकुमारी बनाया था, लेकिन तुम्हारे इस कार्य ने पूरे उत्तरी समुद्र के कबीले को शर्मिंदा कर दिया है। मेरे महाराज के महल में तुम जैसी दुष्ट महिला की जरूरत नहीं है। ले जाओ इसे। जी। चेन्युइन भाई, माँ मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मैं बहुत बीमार हूँ। तुम्हें कहाँ दर्द हो रहा है? बुरा हाल है। बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं। उनकी ताकत तेजी से कम हो रही है। उन्हें केवल ताकत से भरपूर जगह पर इलाज के लिए ले जाना होगा, तभी उनके बचने की थोड़ी सी उम्मीद है। उन्हें ताबाई जिंक सिंह के पास ले जाओ। स्पिरिचुअल पूल खोलो, जान बचाना जरूरी है। कहो यह हो चेन्युइन, अभी क्यों नहीं लगा? कहीं मेरा खुदा सच में मुसीबत में तो नहीं है? नहीं, मुझे खुद जाना होगा। महारानी, धीरे चलिए, बेहतर होगा आप शांति से महाराज के संदेश का इंतजार करें। आप मुझे रोकिए मत। तुम मुझे अपने पोते को देखने से रोक रहे हो।
आपने केवल एक बार अपने पोते को देखा है, शायद पहचान भी न पाए। अच्छा, तुम समझते हो मैं महारानी बेकार बैठी हूँ। मैं तुम्हें बताती हूँ तीनों लोगों की बातें। मैं एक बार देखकर कभी नहीं भूलती, अपने पोते की तो बात ही छोड़ो। मैं कैसे भूल सकती हूँ, चाहे वे जलकर राख हो जाए। मैं भी उन सभी को एक एक करके पहचान सकता हूँ। इधर आइए। ये तीनों बच्चे इतने जले हुए कैसे हैं? 2 लड़कियां और 1 लड़का, और वो भी राजकुमार के महल से निकले। कहीं ये छोटे राजकुमार तो नहीं हैं? मेरा राजकुमार कैसे हो सकता है? देखो तो, इतना जल चुका है। यह गंध तो मटन करी जैसी है। राजकुमार कैसे हो सकता है? मेरा राजकुमार कहाँ है? बच्चे अभी कैसे हैं? उन्हें लावा से जलने के कारण अभी आत्मिक शक्ति अस्थिर है। कृपया महान देवता उन्हें बचाइए। तो फिर मेरे साथ आइए। ठीक है, चलो। लेकिन ये बच्चे इतने जले हुए हैं। बहुत दुखद है। अगर ये मेरा राजकुमार होता तो मैं उसे हाथों पर उठाकर रखता, उन्हें जरा सा भी चोट नहीं लगने देता। लेकिन अब बात वापस आती है। देखो तो, इतनी मेहनत कर रही है यह खरगोश राक्षस अकेले। इन बच्चों का पिता कहाँ है? किसके बच्चे हैं जिन्हें ऐसा जिम्मेदारीहीन पिता मिला? रानी, आजकल तो पैदा करने वाले पिता पालन नहीं करते। ऐसे बहुत है। उन पर इंद्र का वज्र गिराना चाहिए। जेन्युइन, क्या तुम्हारा वज्र प्रकोप जल्दी आ गया? मेरा राजकुमार कहाँ है? रानी, आप ठीक तो हैं? उन्हें नौजड़ी अमृत गोली समय पर मिल गई। अभी तक जान को कोई खतरा नहीं है, लेकिन उनकी आत्मिक शक्ति को भारी नुकसान हुआ है। आंतरिक मणि लगभग टूट गई है। अगर जल्दी ठीक नहीं किया गया तो खतरा बना रहेगा। अब क्या करें? आंतरिक मणि को ठीक करने की विद्या क्या है? स्वर्ग में, पृथ्वी पर केवल मेरे गुरु ताईबाई जिनकिंग ही कर सकते हैं। तो महान देवता कहाँ है? मैं उनसे प्रार्थना करूंगा, हमारे छोटे राजकुमार को बचाइए। महान देवता किसी बड़े व्यक्ति का इलाज कर रहे हैं। समय नहीं है। कोई बात नहीं, रानी बस जल्दबाजी में है। कोई बड़ी बात नहीं। रानी, आप तो समय के उतार चढ़ाव देख चुकी है, फिर भी इतनी बेचैन क्यों है? खोया हुआ आपका राजकुमार तो नहीं है? आपको तो चिंता नहीं होगी। पता नहीं मेरा प्यारा राजकुमार कहाँ है। ढूंढने के लिए और लोग लगा दिए गए हैं। जेन्युइन, मैंने अभी तक तुमसे नहीं पूछा, वह सुनहरी रोशनी क्या थी? क्या वह राजकुमार थे? जांच कर ली गई है, यह एक गलतफहमी थी। हे भगवान, धरती माता, सबके पोते हैं, बस मेरे पास नहीं। मैं बहुत दुखी हूं। जेन्युइन, जल्दी से तीनों लोगों को आदेश दो, चाहे देवता हो, मनुष्य हो या राक्षस या नरक के भूत प्रेत। अगर किसी को भी मेरे पोते का पता चले, सबको इनाम मिलेगा। मुझे अपना खून का पोता जरूर मिलेगा। मुझे अपना दिव्य पोता चाहिए, मेरा अपना खून। पहले तुम अपना इलाज करवाओ, बाकी सब तुम्हारे हुक्म के मुताबिक। महाराज, शिया ओशियानशियान को कुछ हो गया है। आज राजकुमार के महल में बड़ी मुसीबत होने वाली थी। कुछ बच्चे बुरी तरह घायल हैं, आप आराम करें, मैं हालात देखने जाता हूं। देखो इसे, दूसरों के बच्चों के लिए इधर उधर भाग रहा है। यह ठीक है। अपना बच्चा तो अभी तक मिला नहीं। तुम क्यों हंस रहे हो? क्या तुम्हारी भविष्य देखने की शक्ति ने कुछ देख लिया? दिव्य रहस्य खुल नहीं सकते, नहीं खुल सकते। शुक्रदेव, तुम क्या कह रहे हो? धीरे, रुको। तुम क्या कह रहे हो? साफ साफ बताओ।
तुम क्या कर रहे हो? मैं कुछ नहीं कर रहा। धीरे बोलो। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ। अगर तुमने मुझे छूने की कोशिश की, मैं तुम्हें बख्शने वाला नहीं हूँ। हम दोनों ही राक्षसीय वंश से हैं, एक ही परिवार के हैं। क्यों ना हम स्वर्ग में एक रात के लिए पति पत्नी बन जाएं? मजा लेते हैं। बेशर्म। मुझे छोड़ दो। तुमने मेरे साथ क्या किया? क्या किया? बस पंचविश का जादू। मेरी सलाह है, संघर्ष मत करो। अभी कुछ खरगोशों को प्राण वायु दी है। तुम्हारी 1000 साल की आध्यात्मिक शक्ति खत्म हो गई है। अब तुम मेरे साथ कैसे लड़ोगे? क्यों ना मुझे छोड़ दो, मेरी बात मान लो। मुझे रुक जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरे महल के व्यक्ति को तुमने छूने की हिम्मत की? राजकुमार, तुम राजकुमार हो? क्या वह राजकुमारी है? मैं नहीं हूं। तुम ठीक हो? आज की घटना। राजकुमार महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। XIOXIN संदेश देव। हाँ, XIOXIN। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस कन खजूरे का जहर इतना खतरनाक होगा। उसने तुम्हें पूरा 5 जहर दिया है। अगर मैं थोड़ी देर से आता तो तुम्हारी यह खरगोश वाली बाह खराब हो जाती। कपड़े उतारो। तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो। मैं तुम्हें थोड़ी ऊर्जा दूंगा। राजकुमार महोदय को खुद अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा देनी पड़े, यह सौभाग्य मैं लेने की हिम्मत नहीं कर सकता। नहीं, मैं खुद कर लूंगा। मैं ही करता हूं। बहुत दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है? मुझे दर्द नहीं हो रहा। एक महिला का सम्मान सबसे ऊपर होता है, खासकर जब मैं खरगोश जाति की प्रतिनिधि हूं। राजकुमार के सामने शर्मिंदा नहीं हो सकती। दर्द नहीं हो रहा। वाकई, खरगोश की मानसिक शक्ति बहुत मजबूत होती है। धन्यवाद, राजकुमार महोदय। महोदय, आपका धन्यवाद। बच्चे धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। मैंने पहले ही इलाज का खर्च चुका दिया है। इन उम्र के बच्चों को सबसे ज्यादा साथ की जरूरत होती है। तुम्हें हाल के दिनों में राजकुमार के महल आने की जरूरत नहीं है। राजकुमार महोदय, क्या आप बच्चों को नीच समझकर हमें महल से निकाल रहे हैं? यह उपकार एक बार की खरीदारी जैसा है। यह नहीं चलेगा, महोदय। अगर आप चाहे तो मुझे महल में रहने दें। मैं आपकी सेवा में जीवन भर बैल घोड़े की तरह काम करूंगी। कभी विश्वासघात नहीं करूंगी। आपको विश्वास नहीं? मैं अपने बाकी जीवन के गाजर की कसम खाती हूं। उसकी मुस्कान में 3 भाग उदासीनता, 7 भाग बेपरवाही थी। क्या यह मना करना है? मैंने कब कहा था कि तुम्हें त्याग दूंगा? इसके अलावा तुम एक खरगोश प्रेत हो। बैलघोड़े की तरह कैसे काम करोगी? मेरे पास काम है।
महाराज, मैं तैयार हूं। तो मैं फिर से तैयारी करता हूं। 7 दिन बाद समय पर राजकुमार के महल में वापस आना कोई गलती नहीं। जी, राजकुमार। माँ, माँ, आप हमारे लिए अपनी शक्ति खर्च न करें। हम मेहनत से अभ्यास करेंगे और जल्दी ठीक हो जाएंगे। तुम्हारे अंदरूनी मणि अभी ठीक नहीं हुई है। तुम खुद कैसे अभ्यास करोगे? अगर हम जल्दी महान संत से मिल पाते तो अच्छा होता। माँ, मुझे पता है महान संत कहाँ है। ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे। माँ, हम आपके साथ चलेंगे। मुझे विश्वास नहीं होता कि महान संत तुम्हारे इन छोटे छोटे बच्चों को देखकर दिल नहीं पिघलाएंगे। चलो। यह वो अनमोल खजाना है जो मैंने चारों समुद्रों और 8 दिशाओं में ढूंढा है। अगर तुम इसे संभाल नहीं सकते तो मैं तुम्हारी बाहें तोड़ दूंगी, राजकुमारी। पिताजी ने कहा। रानी यहाँ आराम कर रही है। बस रानी को खुश कर दो, फिर मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं। चेन्युआन भाई मुझसे बात नहीं करते। भागो मत। धीरे। राजकुमारी, सावधान। फिर शरारत कर रही हो ना? माफ कीजिए। तुम फिर? कमीने खरगोश, तुम सच में पीछा नहीं छोड़ते। आज मेरे पास तुमसे बहस करने का समय नहीं। चलो बच्चों। दोनों महान संतों, हम महान संत से एक बार मिलना चाहते हैं। क्या आप थोड़ा रियायत दे सकते हैं? स्वर्गीय सैनिक चाचा, कृपया हमें एक बार मिलने दीजिए। बस एक अगरबत्ती जलने भर का समय चाहिए। क्या आप संदेश पहुंचा सकते हैं? ठीक है। तुम लोग कैसे ड्यूटी कर रहे हो? किसी भी अयोग्य व्यक्ति को अंदर आने दे रहे हो? मुझे लगता है तुम लोग कर्तव्य में लापरवाही कर रहे हो। तीसरी ड्रैगन राजकुमारी को प्रणाम। कमीने खरगोश, तुम अपनी हैसियत भूल गए हो। क्या ताइबाई जिनक सिंह को तुम्हारा इलाज करना चाहिए? तुम्हारे इन नापाक बच्चों की बीमारी का इलाज करना महान संत का समय बर्बाद करना होगा। मैं किससे इलाज करवाऊं, यह मेरी मर्जी है। और महान संत किसका इलाज करें, यह उनकी मर्जी है। किसी भी तरह से तुम्हारे साथ कोई लेना देना नहीं। मैं बचपन से रानी के साथ बड़ी हुई हूँ। विदेशी राजकुमारियों में रानी सबसे ज्यादा मुझसे प्यार करती हैं। आज तुमने मुझे नाराज किया है, अब सजा का इंतजार करो। यांगाई, लगता है पिछली बार राजकुमार ने तुम्हें जो सबक सिखाया था वह तुम्हें याद नहीं आया। मुझसे राजकुमार का नाम मत लो। तुम्हारी वजह से ही मेरा और चेन्युआन भाई का रिश्ता खराब हुआ है। मरने वाले खरगोश, आज मेरे रहते तुम इस दरवाजे से अंदर नहीं जा सकते। भगवान ने मेरे साथ न्याय नहीं किया। तुम ही बताओ। मेरे पास तो बाल भी नहीं है जो उतार सकूं। तुम ही बताओ। मेरे स्वर्ग के राजा जल्दी चले गए और यह बेटा भी नहीं सुनता है ना? इन तीनों लोगों में मैं अकेला सब कुछ संभाल रहा हूँ। मेरा कोई योगदान नहीं है, लेकिन महत्व की है। फिर भी मुझे स्वर्ग का पोता क्यों नहीं मिला? तुम ही बताओ, क्या यह सही नहीं है? हिलो मत, ये टीका टेढ़ा लग गया। तुम्हारी बीमारी और बढ़ जाएगी। टीका मत लगाओ, इस समय का बेहतर उपयोग करो। मुझे सच बताओ, मैं तुम्हें बताता हूँ। यह मेरा दिल का रोग है। अगर स्वर्ग का पोता मिल जाए तो मेरी सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। मेरी माँ को छोड़ दो। मरने वाले खरगोश के बच्चे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे काटने की? मेरी माँ को मत मारो। क्या आवाज है? क्या चल रहा है? कौन है यह खरगोश का बच्चा? अच्छा, बहुत हो गया। मेरे सामने स्वर्ग के पोते का दिखावा कर रहे हो। मैं देखता हूँ कि वहां कौन है। नहीं 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 नहीं। स्वर्ग की रानी, आप स्वर्ग के पोते की चिंता में बीमार हो गई हैं। लेकिन बीमारी की बात फैलाना ठीक नहीं, नहीं तो आपके हजारों साल के सम्मान का क्या होगा? मुझे सम्मान नहीं चाहिए, मुझे मेरा स्वर्ग का पोता चाहिए। ठीक है, मैं देखने जाता हूं। बहुत मुश्किल से संभालना पड़ता है। मत मारो। मुझे मत काटो। कौन है? यहाँ क्या हो रहा है? महान संत, ये छोटे छोटे प्यारे यहाँ शरारत कर रहे हैं। भगाने पर भी नहीं जा रहे।
नहीं महान संत, मेरे इन बच्चों की आत्मा को नुकसान पहुंचा है। अगर 3 दिनों में इलाज नहीं मिला तो खतरा हो सकता है। दवा के बच्चे ने कहा कि इन तीनों लोगों में सिर्फ आप ही आत्मा को ठीक कर सकते हैं। कृपया महान संत हमारी जान बचाइए। महान संत चाचा, हमें बचाइए। महान संत, उसकी बात मत सुनो। ये छोटे छोटे प्यारे जी का भी अनाज बर्बाद करते हैं। कृपया महान संत हमारे बच्चों को बचाइए। मेरे साथ चलो। महान संत, क्या तुम सच में उन्हें बचाओगे? ये डॉक्टर के सामने सभी बराबर हैं। फिर कैसे हो सकता है ऊंच नीच का भेद? उस समय मेरे पिता ने तुम्हारी मदद के लिए किरण घास ढूंढने में एक हाथ खो दिया। तुमने कहा था उनका एहसान कभी चुकाओगे। मैं तुमसे यह वादा पूरा करवाऊंगा। मैं नहीं चाहता कि तुम इन नन्हे बच्चों का इलाज करो। तुम यांगाई, हमारे बीच का झगड़ा बच्चों से कोई लेना देना नहीं, निर्दोषों को सताना। क्या तुम्हें अपने अंदर की आवाज से डर नहीं लगता? जैसा बाप वैसा बेटा। तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारी तरह प्यारे हैं। अभी ठीक समय है। जल्दी मरो, जल्दी मुक्ति पाओ, ताकि अगला अच्छा जन्म मिल सके। तुम्हारे जैसी कमजोर माँ के साथ रोज अपमान सहने से बेहतर है। तुम्हें ही अगला जन्म लेना चाहिए। चेन युआन भैया, मुझे समझने दो। बुरी औरत हमेशा माँ को परेशान करती है। आज हम तुम्हें दिखाएंगे हमारी ताकत। यह जलने की गंध क्या है? तुम लोगों ने मेरे साथ क्या किया? कोई बात नहीं, मेरे पास यह है। माँ देखो, उसकी पैंट में आग लग गई है। कितना मजेदार है। तुम लोग सच में बहुत शरारती हो। क्या देख रहे हो? आग बुझाओ। चेन युआन भैया, यही लोग हैं। न सिर्फ ताइबाई जनक सिंह के महल ने उपद्रव किया, बल्कि मेरा मजाक भी उड़ाया। एनसम अंकल, ऐसा नहीं है। वह हमेशा रोकती है। इमोर्टल अंकल हमारा इलाज नहीं करते। तुम यह छोटे खरगोश। बस करो। चूंकि इलाज की बात है तो फिर देर किस बात की? ताइबाई जनक सिंह, तुम जल्दी से उन्हें ले जाओ। जी। धन्यवाद महाराज। चलो। तुम यहां क्यों आई हो? चेन युआन भैया, मैंने सुना कि महारानी बीमार है, इसलिए खास तौर पर लाई हूँ अनमोल चीजें। जरूरत नहीं। चेन युआन भैया, मैं सच में महारानी से मिलने आई हूँ। मेहमान को विदा करो। चेन युआन भैया। चेन युआन। फिर वही मरा हुआ पक्षी। वापस जाओ। तुम एक्सायन, यह सब तुम्हारी वजह से है, मरने वाले खरगोश। एक दिन मैं तुम्हें मसालेदार खरगोश का सिर और भुने हुए खरगोश बना दूंगा। ये तो देवता का खून है। कुछ दिन आराम करो, ठीक हो जाओगे। देवता जी, धन्यवाद। देवता दादा, शुक्रिया। हम फिर मिलेंगे। खरगोश राक्षस, ये इन दिनों की इलाज की बिल है। 36,820 आध्यात्मिक पत्थर। अरे अच्छे वैद्य भैया, मेरी इस महीने की तनख्वाह अभी नहीं मिली है। क्या कुछ दिन की मोहलत दे सकते हो? वैद्य भैया, तुम सबसे अच्छे हो, सबसे हंदसोम हो। प्लीज भैया, मेहरबानी करो ना। ठीक है, राजकुमार की खातिर। मेरे यहां सफाई का काम करने वाले की कमी है। तुम काम करके कर्ज चुका सकते हो। थैंक यू वैद्य भैया। शुक्रिया। एक्सायन। राजकुमार साहब, क्या वाकई अफवाहों जैसे ही बेरहम और भावनाहीन है? वो ओए खरगोश राक्षस, तुम्हारा चेहरा क्यों लाल हो रहा है? मेरा चेहरा लाल कहाँ हुआ? मैंने तुम्हें छुट्टी दी थी और तुमने इसका यूज यूं किया। नहीं, मुझे कई काम करने पड़ेंगे तभी चुका पाऊंगा। बच्चों के इलाज का खर्च। क्या मैं तुम्हें कम वेतन दे रहा हूं? मेरा मतलब वो नहीं था। आप दर्द दे रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158
ताइबाई गोल्डन स्टार तुम्हें जितना भी दे मैं 2 गुना दूंगा। अभी मेरे साथ वापस चलो। इतने सारे आध्यात्मिक पत्थर। लगता है इस 10,000 के जड़ी बूटी को राजकुमार को बधाई में देना पड़ेगा। राजकुमार ने मेरी इतनी मदद की, मेरे पास देने को कुछ नहीं। उम्मीद है ये मेरे पसंदीदा गाजर उन्हें पसंद आए। स्वादिष्ट गाजर पेश है। तुम क्या कर रहे हो? मैं आपको गाजर देने आया हूं, आपके एहसान चुकाने। हिलो मत। क्या? कलम तक पकड़ नहीं पा रहे? मैं राजकुमार साहब, पहले से ना ले जाने वाले देवता, उन्हें किसी के करीब आना बिल्कुल पसंद नहीं। वो नापसंद करते हुए नहीं, बल्कि आनंद लेते हुए लग रहे हैं। राजकुमार साहब, ये गाजर मैंने खुद उगाई है। जल्दी चखिए, बिल्कुल रसीली और स्वादिष्ट है, आपको पसंद आएगी। अच्छा, मैं अभी आता हूं, चखता हूं। महाराज, बुरी खबर है, उत्तरी समुद्र के ड्रैगन कबीले के लोग आ गए हैं। महाराज, मेरी बहन मूर्ख है, लेकिन वो आपके प्रति सच्ची है। क्या आप मेरे उत्तरी समुद्र के कबीले के सम्मान में उसे महल में वापस सेवा करने की अनुमति दे सकते हैं? महल को सांप बिच्छू जैसे दिल वालों की जरूरत नहीं है। मेहमान को विदा करो। छोटी बहन, जब महाराज का कोई इरादा नहीं है तो शायद छोड़ देना बेहतर होगा। बस आज रात मैं चावल को पकाकर खिचड़ी बना दूंगी। नहीं भी होगा तो भी होगा। चेन्युआन भैया, तुमने मुझे दवा दी है। चेन्युआन भैया, मुझे आपकी सेवा करने दो। अगर तुम आधा कदम भी आगे बढ़ोगी तो मैं तुम्हारी ड्रैगन नस निकाल दूंगा। चली जाओ। बस हो गया, राजकुमार के चक्कर में फंस गए। 36 कलाओं में भागना ही सबसे अच्छा है। कौन? चेन्युआन भैया, इतनी देर से देख रही हो? तुम भागने की सोच रही हो? चियाओशियान, फिर तुम?
राजकुमार, आप क्या करने जा रहे हैं? लगता है तुम्हारी साधना पर्याप्त नहीं है। यह असली रूप के कान के नोक हमेशा दिख जाते हैं। वह सिर्फ तुम्हारी वजह से है। तुम हमेशा मुझे शर्मिंदा कर देते हो। राजकुमार, आपको दवा लगी है, मैं आपके लिए डॉक्टर ढूंढती हूँ। डॉक्टर ढूंढो। मत जाओ। आज की यह दवा सिर्फ एक ही इंसान ठीक कर सकता है। क्या तुम तैयार हो? मैं राजकुमार ने मेरे और बच्चे की कई बार मदद की है। अगर वह है, मैं तैयार हूं। राजकुमार, आप यह क्या कर रहे हैं? राजकुमार, हमने अभी तक गर्भनिरोधक जादू का उपयोग नहीं किया है। चिंता मत करो, मेरे बच्चे कम होते हैं, गर्भवती होना मुश्किल है। अगर बच्चा हो भी गया, मैं निश्चित रूप से उसे प्यार करूंगा, उसकी रक्षा करूंगा। क्या वह रात वाला व्यक्ति? माफ करना, किसी ने मेरे थंडर ट्रायल के दौरान मुझे कामोत्तेजक दवा दी थी ताकि मैं अपनी आंतरिक शक्ति खो दूं। मेरी मदद करो। ठीक है, मेरे बच्चे कम हैं, तुम्हें गर्भ नहीं ठहरेगा। यह राजकुमार हैं। वह और पहली रात वाला व्यक्ति बिल्कुल एक जैसे हैं। लेकिन मेरा बच्चा कैसे हो सकता है? यह सम्मानित देवपुत्र है। कल रात पूरी रात देखा। अभी तक नहीं देखा काफी। मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा। मुझे पता है तुम्हारे बच्चे को इलाज की जरूरत है। इस पेंडेंट को लेकर खजाने से पैसे निकालो, चाहे जितने भी हों, वे तुम्हें दे देंगे। तो फिर बच्चों का इलाज खर्च यानी कि एक ही बार में पूरा हो सकता है। धन्यवाद राजकुमार। कितना निर्दयी। कपड़े उठाते ही पहचानना बंद कर दिया। ऊपर वाले, नीचे वाले, मेरे 3 प्यारे पोतों को ढूंढने में मेरी मदद करो। पूर्व सम्राट का देहांत हुए कई साल हो गए, अब आसमान और जमीन पर आप सबसे बड़े हैं। आपकी मदद और कौन करेगा? चुप रहो। मेरे देवपुत्र। हे देव, आप रानी को समझाइए, वह पागल हो गई है। तुम क्या जानो, इसे कहते हैं विश्वास से सब होता है। आओ यहाँ। प्यारा है ना? क्या प्यारा नहीं है? शरारती। देखकर मेरा दिल पिघल गया। ये तो वे बच्चे हैं। तुम उन्हें जानते हो? हाँ, आज ही उन्हें ले जाया गया। समय गिनो तो अब तक महल से बाहर हो चुके होंगे। देखा तुमने? मुश्किल में ऊपर वाले को याद करो। मेरी प्रार्थना सुन ली गई। आओ जल्दी टीम तैयार करो। चलो देवपुत्र को लेने चलें। हंसो मत, ऐसा कहना जरूरी है मेरा आतंक दिखाने के लिए। आतंक? मैं तुम्हें लेने आया हूँ। मेरे देवपुत्र आखिरकार मिल गए। जल्दी रसोइये को बुलाओ स्वागत भोज तैयार करने के लिए। फिर कपड़ों के विभाग को नए कपड़े बनाने को कहो, लेकिन नए महल का कमरा शायद समय पर तैयार न हो। तो क्या करें, पहले राजकुमार के महल में ही रह लो? मुझे ठीक लगता है। तुम्हें यकीन है खुद जाना चाहते हो? नहीं तो आज राक्षसों के प्रमुख आने वाले हैं सेना के मामलों पर चर्चा करने। सुबह के समय 1000 साल में एक बार होने वाला राजकीय समारोह भी है। ये सब मेरे देवपुत्र के आगे कुछ भी नहीं। रद्द करो, सब रद्द करो। मुझे यकीन है पूर्वज मेरी मंशा समझेंगे। जेन्युइन कहाँ है? जेन्युइन कहाँ गया? अभी तक राजकुमार से संपर्क नहीं हो पाया है। देखो, जब तक वह आएगा तब तक सब कुछ बिगड़ चुका होगा। इस महत्वपूर्ण समय में मुझ जैसी दादी ही काम आती है। खुद ही जाना पड़ेगा। ठीक है, तुम्हें उसका इंतजार करने की जरूरत नहीं है। हम अभी चलते हैं। चलो। हर किसी को एक गाजर खानी होगी, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। आओ। माँ,
क्या हम गाजर नहीं खा सकते? हाँ, तो मैं तुम्हारे लिए बना दूंगी। गाजर का जूस। माँ, हम गाजर ही खाएंगे। यही तो सही है। हम खरगोश हैं, तो गाजर तो खानी ही चाहिए। माँ, तुम्हारी गर्दन पर स्ट्रॉबेरी जैसा क्या है? बस हो गया, यह कल रात का निशान है। यह मच्छर ने काट लिया था। वो लोंगसान की वजह से उसने जोरदार दवा दी थी। मुझे बहुत तकलीफ हुई। मरने वाला खरगोश, बाहर निकल। यह मेरा घर है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम लोग जल्दी से सामान समेटो, जल्दी निकलो यहाँ से। हंस भाई, तुमने बिना कुछ कहे हमें बाहर निकाल दिया। तुम्हें अपनी शक्ल देखनी चाहिए। एक प्यारा सा खरगोश और 3 अज्ञात बच्चे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी तीसरी राजकुमारी से प्रतिस्पर्धा करने की? तुम्हारा घर पसंद आया। ये तुम्हारा सौभाग्य है। सौभाग्य। बाहर निकलो। कोई है? इन्हें बाहर फेंक दो। माँ, उन्होंने बहुत ज्यादा कर दिया है। हम उनसे लड़ेंगे। नहीं, उनकी संख्या ज्यादा है। छोटे बच्चों के आंतरिक बल अभी ठीक हुए हैं। उन्हें फिर से मुश्किल में नहीं डाल सकते। ठीक है, बस घर बदलना है ना? हमें 3 घंटे का समय दो। हम तुरंत चले जाएंगे। तुम्हें बताना भूल गया। तुम्हें न केवल घर बदलना होगा, बल्कि राजकुमार के कार्यालय से भी इस्तीफा देना होगा। स्वर्ग से बाहर निकलो, इस जीवन में कभी भी वापस नहीं आना। चेन युआन भाई की नजरों के सामने। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी गर्दन पर क्या है? मरने वाला खरगोश, तुमने न केवल बेहुदगी से चेन युआन भाई को बहकाया, बल्कि उसके बिस्तर तक पहुंच गई। मुझे गुस्सा आ रहा है। शुरुआत में तो तुमने ही राजकुमार को दवा दी थी। यह आरोप मुझ पर क्यों लगा रहे हो? लेकिन उस रात मैंने वाकई मजा लिया। राजकुमार का स्वाद तो तुमने चखा ही नहीं। मुझे तुम्हारी बहुत खराबी लगती है। तू, यह मरा हुआ खरगोश देख, मैं तेरी राक्षसी नसें निकाल दूंगा, तेरी हड्डियां तोड़ दूंगा। तुझे फिर कभी स्वर्ग नहीं जाने दूंगा। फिर देखूंगा तू क्या करता है। इस सब्जी के खेत को गाजर से भर दो। महाराज, रानी ने राजकुमार को ढूंढ लिया है, लेकिन वे खतरे में है। आपको तुरंत वहां पहुंचने को कहा है। स्वर्गीय सैनिकों को लेकर तुरंत रवाना हो। किसकी हिम्मत हुई जो छोटे राजकुमार पर हाथ उठाए? कुछ दिन पहले इन छोटे खरगोशों ने मेरा तंबू जला दिया था। अभी तक हिसाब नहीं किया। ऐसा करो, तुम मुझे सम्मान से 100 बार सिर झुकाकर प्रणाम करो, तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। नहीं तो उनके आंतरिक मणि को फिर से तोड़ना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं। नहीं, नहीं, नहीं। अगर आंतरिक मणि फिर से टूट गई, माँ, तो फिर देवता भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तुम भी नहीं चाहोगी कि वे मर जाए। माँ, मैं कुछ भी करूंगी, बस तुम उन्हें छोड़ दो। तो फिर प्रणाम करो। माँ, प्यारी तो प्यारी है, बहुत परेशान करती हो। नहीं, मैं प्रणाम करूंगी। मैं करती हूँ। माँ, माँ,
काफी हो गया। क्या तुम मेरे बच्चों को छोड़ दोगे? बिल्कुल नहीं। जिस दिन से तुमने चन्युआन भैया को मुझसे छीना, तुम्हें पता होना चाहिए था कि यह दिन आएगा। लाओ, इसे पकड़ो। हमने पहले ही समझौता कर लिया था। कुछ नीच जाने, मार दी तो क्या हुआ? क्या कोई मुझसे बदला लेगा? जब तुम्हें बहकाना पसंद है तो इसे नंगा करके सबको दिखाओ। मुझे छोड़ दो। सीधे हो जाओ। XIN। मुझे छोड़ दो। तुमने पहले मेरा अपमान किया मुझे छोड़ दो। और फिर मेरे प्रेमी को छीन लिया। मैं तुम्हें अपनी आंखों से देखने दूंगी, तुम्हारा जंगली बच्चा। तुम्हारे सामने आत्मा बिखर जाएगा। नहीं। किसकी हिम्मत है मेरे देवपुत्र और देवी का अपमान करने की? आओ, दादी तुम्हें देखे, कहीं चोट तो नहीं आई? दादी, मेरे देवपुत्र, तुम ठीक तो हो? ये छोटे दुष्ट बहुत गंदे हैं। देवी, आपका पद ऊंचा है, आप नहीं कर सकती। तुम झूठ बोल रहे हो। माँ रोज हमें नहलाती है। तुम्हारा दिल गंदा है, इसलिए सब कुछ गंदा दिखता है। तुम सुंदर दादी, यही वह है जो हमारा घर छीनना चाहती है। उसने माँ को परेशान किया और हमें भी। सुंदर दादी, आप हमारी मदद करेंगी है ना? झूठ बोलना बंद करो। देवी के सामने भी धृष्टता। बहुत बड़ी हिम्मत है मेरे देवपुत्र का अपमान करने की। क्या तुम्हें विश्वास है मैं अभी तुम्हारी ड्रैगन की नसें निकाल दूं और तुम्हें नर्क की आग में फेंक दूं ताकि तुम कभी समुद्र से बाहर न निकल सको? देवपुत्र नहीं। देवी, कृपया मेरे उत्तरी समुद्र के परिवार को देखें जो पीढ़ियों से स्वर्ग के लिए वफादार रहा है। मुझे माफ कर दो, मैं फिर कभी नहीं करूंगा। तीनों लोगों को जानने वाली ड्रैगन की तीसरी राजकुमारी, अहंकारी देवपुत्र का अपमान। सजा, ड्रैगन का महल 1000 साल के लिए नजरबंद। अगर फिर ऐसा हुआ, ड्रैगन की हड्डियां काट दी जाएंगी, देवता का पद छीन लिया जाएगा। अब और नहीं, नहीं। देवी, कोई है? ले जाओ उसे। जी। देवी, देवी। मैं शेर हूं, न कि किट्टी कैट। दादी के पास आओ, दादी तुम्हें देखे। मेरे बच्चों, तुम ठीक तो हो? दादी, हमें कुछ नहीं हुआ। अगर देवी सच में बच्चों की दादी है, तो क्या बच्चों के पिता है? स्वर्ग के राजकुमार। तुम्हारे साथ खेलने आए हैं, पसंद आया? घर पर तुम क्या खाते हो? दादी को बताओ। नीचे आओ। देवी माँ के साथ अशिष्टता मत करो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये बच्चे तो बहुत चंचल हैं। यह तो साबित करता है कि वे स्वस्थ और तंदुरुस्त हैं। वैसे, देवी माँ, क्या आप सच में इन बच्चों की दादी हैं? इसमें कोई शक नहीं, बिल्कुल असली। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो देखो। तुम्हारे पास भी है। XIN, यह हमारे दिव्य वंश का विशेष चिन्ह है। इसे कोई नकल नहीं कर सकता। अब तो यकीन आया? पहले मुझे न्यू ने भी कहा था, बच्चे हो गए हैं। क्या वही? नहीं, दिव्य वंश में सिर्फ मुझे न्यून की ही संतान नहीं है। अगर ये राजकुमार की संतान होते, तो आम लोगों के बीच कैसे होते? जरूर कोई और है। मेरा ये बूढ़ा दिल तो आसमान से देख रहा होगा। इसने मुझे न सिर्फ एक पोता दिया, बल्कि एक साथ 3 बच्चे। क्या तुम दादी के साथ महल में रहोगे? हाँ, मैंने तुम्हारे लिए नया महल बनवाया है। ये खरगोश तो एक बिल में 3 घर बनाते हैं। 3 महल की तो बात छोड़ो, 30 महल भी दादी तुम्हारे लिए बनवा देंगी, ठीक है? नहीं, दादी का सोने चांदी का महल भी माँ की गोद के आगे कुछ नहीं। हम हमेशा माँ के साथ रहना चाहते हैं। सच में मेरे खून के हैं, इतने भले और आज्ञाकारी। तो XIN, तुम मेरे साथ दिव्य महल चलो। यह जगह अब तुम्हारे लिए ठीक नहीं। बच्चों की परवरिश के लिए दिव्य महल
यहां से कहीं बेहतर होगा। दिव्य महल में पवित्र झरने हैं जो बच्चों के लिए बेहतर हैं। बस मैं पूछना चाहती हूँ, बच्चों के असली पिता आखिर है कौन? यह तो आसान है। मेरे इस जादुई दर्पण से हम एक नजर देख सकते हैं। ऐसा करते हैं, मैं पहले उसे तैयार कर लेती हूँ। माँ, बेटा, तुम कहाँ हो? सुनो, मैं तुम्हारे बेटे को ढूंढ लाई हूँ, सच में। मैं तुम्हें कैसे झूठ बोल सकती हूँ? मैं तुम्हारी माँ हूँ। सुनो, अभी मैं उन्हें महल वापस ले जा रही हूँ। अरे हाँ, बच्चों की माँ तुमसे मिलना चाहती है। बच्चे मिल गए हैं। मुझे भी उनकी माँ की जिम्मेदारी लेनी है। लेकिन एक्साइन, रुको। मेरी असली पहचान उन्हें अभी मत बताना। उन्हें मत बताना। क्या यह तुम दोनों का कोई छोटा मजाक है? हाँ, तुमने उसके साथ सोया, इतने समय तक जिम्मेदारी नहीं ली। सच में बहुत परेशान करने वाला है। चलो, मैं तुम्हारे लिए एक छोटा सरप्राइज छोड़ देता हूँ। पहले लिंग एक्सायो पैलेस वापस चलते हैं। बच्चों के पापा कहाँ हैं? कुछ बात है, ऐसा करते हैं। चलो पहले महल वापस चलते हैं, वैसे भी जल्दी आबाद में मिल ही जाएंगे। इस बार की कोई जल्दी नहीं है। दादी के साथ महल चलोगे? हाँ हाँ। महल वापस चलते हैं। टियान फियाई को प्रणाम। ट्यान हो नियांग नियांग, यह अब किस ट्यान हो? तुम्हें माँ कहना चाहिए। तुम्हें पता है, तुम हमारे ट्यान जाति के लिए बहुत बड़ी हो। बच्चों, तुम्हें यहाँ पसंद है? हाँ, बहुत पसंद है। खूबसूरत दादी ने हमारे लिए यह महल तैयार किया है। मैंने कभी इतना शानदार और खूबसूरत महल नहीं देखा। कितनी अच्छी बात करते हो। क्या हम सच में माँ के साथ हमेशा रह सकते हैं? बिल्कुल, आज से यहाँ तुम्हारा घर है। बहुत अच्छा, अच्छा। बहुत अच्छा, सच में अच्छा, बहुत अच्छा। प्रिंस आ गए हैं। मोचन्युन, अगर उसे पता चले कि मेरे 3 बच्चे हैं और उनके पिता उसके भाई हैं, क्या उसे लगेगा कि मैं उसके साथ खेल रही थी? आनंद, माँ को कुछ काम है, मैं चलती हूँ। तुम बहनों का ध्यान रखना। ठीक है। बहुत अच्छे। कितना परिचित सा खुशबू है। क्या एक्साइन है? क्या खड़े हो? जल्दी से अपने बच्चों को देखो। बच्चों, मैं तुम्हारा पिता हूँ। तुम्हारे शरीर से गाजर की खुशबू आ रही है। क्या तुम्हें भी गाजर पसंद है? माँ को भी गाजर पसंद। हेलो, मेरा नाम एक्साई है। मेरा नाम XIAONN है। क्या तुम सच में हमारे पिता हो? तो फिर तुमने हमें क्यों नहीं? माँ और हम। माफ करना, पिताजी ने गलती की। पिताजी वादा करते हैं, भविष्य में ऐसा कभी नहीं होगा। तुम्हारी माँ कहाँ है? सुना नहीं था एक्साइन। वह मरा हुआ खरगोश, खरगोश जिन होने का फायदा उठाकर स्वाभाविक रूप से गर्भवती होकर 3 पैदा कर दिए। स्वर्ग के वंशज मैं कभी नहीं होने दूंगा। जेन्युइन भाई उससे शादी करे। यह इंद्रधनुषी ड्रैगन स्केल भ्रम पैदा कर सकता है, याददाश्त बदल सकता है। एक्साइन। मैं देखना चाहता हूँ जब तुम्हारे बच्चे और प्रेमी किसी और को तुम समझने लगे, तब मैं देखूंगा तुम क्या करते हो। राजकुमारी नहीं, यह इंद्रधनुषी ड्रैगन स्केल पूरे शरीर में सिर्फ एक है, दिल की रक्षा के लिए। आप जोखिम नहीं ले सकती, मुझे रोकने की कोशिश मत करो। मेरी माँ काम पर गई है। माँ वही नहीं है। महाराज भाई, मैंने आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया, तो तुम हो बच्चों के पिता। यान CAI, तुम कैसे?
मुझे लगता है मैं कुछ भूल गया हूँ। जेन्युइन यान सीआई सही कह रही है। वह बच्चों की असली माँ है, बस सोचा नहीं था। यह बच्चा यान सीआई से ज्यादा मेल नहीं खाता। मैंने न चुराया न लूटा, नहीं राजकुमार से छिपाया मेरे बच्चे होने का सच। किसी भी हालत में मुझे बच्चों को अकेले वहां नहीं छोड़ना चाहिए था। नहीं, मुझे वापस जाना होगा। अनावश्यक लोगों का प्रवेश वर्जित है। मैं अनावश्यक नहीं हूँ, मैं अभी स्वर्ग के पोतों के साथ अंदर गया था। मैं स्वर्ग के पोत का। अब हमारा परिवार आखिरकार एक साथ है। कैसे हो रहा है? जेन्युइन, तुम्हें अच्छे से उन मामले की देखभाल करनी होगी। मैं समझ गया माँ। माँ, यान से आए। बच्चों, तुम्हें माँ पसंद है? पसंद है। हमें माँ बहुत पसंद है। माँ और पिताजी हमेशा साथ रहें। वे मेरे बच्चे हैं। यान सीआई ने क्या किया? मेरे बच्चे। यान सीआई को माँ कैसे कह रहे हैं? एक्साइन, तुम संघर्ष मत करो। स्वर्ग के राजकुमार की मुख्य पत्नी कैसे हो सकती है? इतनी नीच खरगोश की आत्मा। तुम्हारे बच्चे भी अपने बारे में सोचते हैं, एक माँ होकर। क्या तुम सच में अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद करना चाहती हो? मेरे प्यारे स्वर्ग के पोते कितने प्यारे हैं। एक्साइन। जेन्युइन, तुम कब यान सीआई से शादी करोगे? स्वर्ग के नियम है, एक बार शादी हो जाए तो आत्मा का बंधन टूट नहीं सकता। बस शादी हो जाए, चाहे शादी के बाद सच पता चले। सब कुछ तय हो चुका होगा। स्वर्ग के राजकुमार की पत्नी का पद केवल मेरी यान सीआई का हो सकता है। मैं उससे शादी नहीं कर सकता। क्या? यह तो बिल्कुल बेतुका है। तुम उसके साथ पहले ही बच्चे पैदा कर चुके हो, वो भी 3। बताओ तो, तुम तो पहले से ही बच्चे पैदा नहीं कर सकते थे, है ना? उसने कोई मेहनत नहीं की, लेकिन कष्ट तो झेला है। तुम ऐसे कैसे जिम्मेदारी से भाग सकते हो? माँ, जिम्मेदारी निभाने के कई तरीके हैं। शादी करना ही एकमात्र रास्ता नहीं है। यान सीआई, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे बताओ। हम स्वर्गवासी तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेंगे, लेकिन शादी नहीं हो सकती। मैं केवल उससे शादी करूंगा जिससे मैं प्यार करता हूं। आओ आओ। माँ, आप क्या देख रही हैं? मैं देख रही हूँ यह हाथ। कहीं सुअर का पैर तो नहीं? कहीं मैंने गलती से किसी और के सुअर राक्षस के बच्चे को तो नहीं पाल लिया? तुम तो खुद ही भावुक हो रहे हो, यह जिम्मेदारी से भागने वाले नालायक। तुम किस बड़े प्रेमी का रोल अदा कर रहे हो? सुन लो, मेरा ऐसा जिम्मेदारी से भागने वाला बेटा नहीं है। पाप है। बताओ, मैं और तुम्हारे पिता स्वर्ग के राजा ने कैसे पैदा किया तुम जैसा सुअर का पैर? चलो चलो। माँ, आपने अभी कहा था कि इंसान और इंसान से सुअर का पैर नहीं पैदा हो सकता। तो मैं और ड्रैगन कैसे पैदा कर सकते हैं? खरगोश को? क्या राजकुमार को संदेह है कि स्वर्ग के पोतों की असली माँ तीसरी राजकुमारी नहीं है, बल्कि एक्सायो लड़की? एक्साइन के बच्चे मैंने देखे हैं, बहुत काले हैं। छोड़ो। स्वर्ग के देवता बनने के बाद विवाह में कोई जाति बाधा नहीं रहती। शायद खून मिल गया हो। अजीब। मुझे एक्साइन के बच्चे क्यों याद नहीं आ रहे? किसने चोट पहुंचाई? एक्साइन। हम तुम्हें नहीं जानते। हमारी माँ महान ड्रैगन तीसरी राजकुमारी है, तुम एक साधारण खरगोश राक्षस।
हमारी माँ कैसे बन सकती हो? मामा, हम खरगोश नहीं बनना चाहते, गाजर और पत्ता गोभी हम पहले ही उब चुके हैं। तुमने मेरे बच्चों को यह सब खिलाया। आज से तीनों लोगों में गाजर और पत्ता गोभी नहीं दिखनी चाहिए। XIAO काम से ध्यान भटका। बुलाया तो जवाब नहीं दिया। क्या सोच रही हो? राजकुमार वास्तव में बच्चों के पिता है, लेकिन वह चाहता है कि मेरे बच्चे किसी और को मां माने। लेकिन अगर मैंने उसे नाराज किया तो शायद मुझे स्वर्ग में रहने, बच्चों को दूर से देखने का मौका भी नहीं मिलेगा। XIAO मैंने स्पष्ट रूप से सबकी याददाश्त बदल दी थी। बच्चों की मां मुझे बनाया। क्यों राजकुमार अभी भी तुम्हारे इस प्यारे पर मरता है? मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। ड्रैगन तीसरी राजकुमारी को प्रणाम। मैं तुम्हारी भविष्य की राजकुमारी हूं। अभी चांगजन हॉल में कोई मरने जीने की हद पर राजकुमार को बहकाता है। अगर तुम अभी मेरी मदद करो तो भविष्य में मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगी। हाँ, यान सियाई राजकुमारी से शादी करने वाले हैं, फिर भी मुझसे अच्छा व्यवहार करते हैं, मुझे जिम्मेदारी लेने का वादा करते हैं। सब झूठे हैं, बड़े झूठे, धोखेबाज। तुम क्या कर रहे हो? XIN, मैं तुमसे पहले से नाराज थी। तुम इस बिना स्वर्गीय पद की खरगोश राक्षस घास के घोंसले में नहीं रहती बल्कि शिवू हॉल में। हमारी रोटी क्यों छीन रही हो? हाँ, और हमेशा राजकुमार के साथ अनचाही नजरें। अब अच्छा हुआ स्वर्ग का पोता मिल गया। राजकुमार भी ड्रैगन तीसरी राजकुमारी से शादी करने वाले हैं। तुमने राजकुमारी को इतनी बार नाराज किया, जब उनकी शादी होगी तुम्हारे इस खरगोश के सिर को पहले बलि चढ़ाया जाएगा। तुम लोग बहुत ज्यादा कर रहे हो। तुम्हारा अपमान करूं तो क्या हुआ? मेरी सलाह है कि तुम चुपचाप इस्तीफा दे दो। इस स्वर्गलोक में नहीं, दूर छिपकर रहो। यहाँ आंखों के सामने मत आओ। यह नौकरी मैंने अपनी मेहनत से हासिल की है। तुम क्यों सोचते हो कि मैं तुम्हारी बात मानकर चली जाऊंगी? XIN, क्या तुम पागल हो गई हो? हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। खरगोश भी मजबूर होकर काट लेता है। अगर मेरे 3 बच्चे राजकुमार के हाथ में न होते तो यह बेकार नौकरी मैं बहुत पहले छोड़ चुकी होती। तुम XIN तुमने अभी क्या कहा? कौन से बच्चे? मैं मोचिन्यून को नहीं बता सकती। मैं बच्चों के लिए ही चांगजिन पैलेस में रुकी हुई हूँ। नहीं तो वह जरूर सोचेगा कि मेरे दिल में कुछ और है। अगर उसे लगा कि मैं बच्चों को लेकर भाग सकती हूँ तो वह मुझे स्वर्गलोक से बाहर निकाल देगा। फिर मैं अपने प्यारे बच्चों को कभी नहीं देख पाऊंगी। राजकुमार, यह XIN बिल्कुल कानून को ताक पर रखती है। आप तो बस उस पर दया कर रहे थे, इसलिए उसे नौकरी दी थी। लेकिन अब उसकी हिम्मत कैसे हुई कि वह स्वर्गलोक में मारपीट करे? हाँ राजकुमार, देखिए उसने आपके मेहनत से लगाए गए गाजर के खेत को क्या हाल कर दिया है। तुम लोग, यह मोचिन्यून अपने महल में इतने सारे गाजर क्यों उगा रहा है? सचमुच सजा मिलनी चाहिए। अभी तुरंत चांगजिन पैलेस से बाहर निकल जाओ। मेरी अनुमति के बिना महल में कदम भी न रखना। XIN, तुमने सुना नहीं? राजकुमार ने कहा है बाहर निकलो। तुम अभी यहाँ खड़ी हो। मैं चली जाती हूँ। मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा। कमजोरों को सताना, कानून की अवहेलना करना, मुझे तुम जैसे लोगों की जरूरत नहीं है। ले जाओ इन्हें। जी राजकुमार, हमें माफ कर दीजिए। हम तो यान सियाई राजकुमारी के आदेश पर यह सब कर रहे थे। माफ कर दीजिए राजकुमार, माफ कर दीजिए राजकुमार। तुम लोगों ने मेरा अपमान किया। XIN रानी, और तुमने मेरे बच्चों को छीन लिया, उन्हें नई मां बना दिया। बच्चों के लिए भी तुम्हें मुझे एक स्पष्टीकरण तो देना चाहिए था। राजकुमार मुझे इस तरह देख रहे हैं। क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो? XIN यान सियाई ने तुम्हें परेशान किया। मैं उसकी तरफ से माफी मांगता हूं।
पर कोई चारा नहीं, वह बच्चे की है। असल में उसने मेरी मदद की, सिर्फ इसलिए कि मैं जिद न करूं। लगता है उसके दिल में हमेशा खून का रिश्ता ज्यादा अहमियत रखता है। मैं समझ गई। राजकुमार, आपकी हैसियत ऊंची है। यानसीआई राजकुमारी ड्रैगन खानदान की हैं। मैं तो एक खरगोश हूं। ड्रैगन खानदान के सामने कैसे टिक पाऊंगी? राजकुमार, क्या आपको और कुछ कहना है? नहीं तो मैं चलती हूं। मुझे छोड़ दो। XIAN, क्या मैं तुम्हें इतना बुरा लगता हूं? अगर तुम मुझे देखना भी नहीं चाहती, तो मैं तुम्हारी आंखों के सामने नहीं आऊंगा। मुझे क्या हो रहा है? चांगजिन पैलेस में अस्वस्थ नौकरानियां नहीं रखता। मुझे जल्दी से लू डॉक्टर से मिलकर पूछना चाहिए। तुमने क्या कहा? मैं फिर से गर्भवती हूं। फिर से 3 बच्चे। लू डॉक्टर, यह तुम्हारा पर्चा है या शुभ समाचार? यह खास तुम्हारे लिए है। 3 बच्चे बड़ी खुशी की बात है। कितने लोग ऐसा चाहते हैं? XIN बहन, बधाई हो। खरगोशों में सबसे अच्छी हो। तुम्हारी कोख बहुत बढ़िया है। बच्चों के पिता को पता चलेगा तो बहुत खुश होंगे। मेरी जान लेने वाला वह शख्स। क्या खुशी! पहले के 3 बच्चों को भी नहीं बचा पाई, अब फिर 3 आ गए। यह बात मुझे मोचेन्युन को बताना चाहिए या नहीं? आखिर वह बच्चों के पिता है। उन्हें पता होना चाहिए। इस मौके का फायदा उठाकर मैं उनसे अनुमति लूंगी कि मैं अपने बच्चों से मिल सकूं। मुझे यकीन है मेरे बच्चे पैसों के लिए मुझे नहीं भूलेंगे। यानसीआई, मैंने कहा था पहले के 3 बच्चे। यह एक गलती थी। मैं फिर से बच्चे नहीं चाहता। असल में उसके दिल में मेरा बच्चा भी सिर्फ एक गलती थी। XIN, तुम्हें क्या हुआ है? चलते समय आंखें नहीं होती क्या? यह क्या चीज है? XIN, तुम फिर से गर्भवती हो। मेरा मेडिकल रिकॉर्ड वापस दो। सब लोग आकर देखो, क्या हुआ क्या हुआ? यह XIN, राजकुमार के पास रहकर भी शांत नहीं रहती। फिर से नाजायज बच्चे की गर्भवती हो गई। इतनी बदचलन है। कोई आश्चर्य नहीं कि नीच जाति की चलती फिरती राक्षसी है। मैंने नहीं किया। मैंने सुना है कि इस XIN ने पहले 3 बच्चे पैदा किए थे इतने सालों से। बच्चों के पिता का कोई अतापता नहीं। अब फिर से गर्भवती हो गई। यह चरित्रहीनता लगता है कभी ठीक नहीं होगी और राजकुमार उसे पसंद करते हैं। हाँ, सबने सुना ना, स्वर्ग के नियम कड़े हैं। इतने नीच चरित्र वाले को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। XIN, मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, खुद राजकुमार के सामने इस्तीफा दे दो। कम से कम इज्जत बच जाएगी। नहीं, अगर मैंने इस्तीफा दे दिया तो एक राक्षस के रूप में मेरे पास स्वर्ग में आने का कोई मौका नहीं होगा। XIN को देखने की तो बात ही छोड़ो। मेरा निजी जीवन कैसा है, यह मेरे काम से कोई लेना देना नहीं है। जब राजकुमार ने मुझे चांगजिन हॉल में बुलाया था, मैंने साफ कह दिया था कि मेरे बच्चे हैं। मैंने चोरी नहीं की, तो मुझे तुम्हारे पूर्वाग्रह की वजह से नौकरी क्यों छोड़नी पड़ेगी? तुम्हारा साहस देखो। बाहर किसके साथ गलत संबंध बनाकर गर्भवती हो गई और अब यहाँ बहस कर रही हो। राक्षस तो राक्षस ही होता है। मेरे ख्याल से इतने नीच चरित्र वाली खरगोश राक्षस, अगर उसने पहले ही परीक्षा नहीं छोड़ी होती तो भी देवी नहीं बन पाती। पहले के बच्चों के पिता का पता नहीं चला, अब फिर से गर्भवती हो गई, शायद फिर किसी अनजान आदमी से।
इस बच्चे के पिता की भी कोई इज्जत नहीं है। देखो कैसे हकलाती है, चोरी छिपे चूहे राक्षस की तरह। एक्सायन, तुम चांगसन हॉल में रहकर स्वर की प्रतिष्ठा खराब कर रही हो। अगर कोई बीमारी हमें लग गई तो? सही कहा, जल्दी से इसे राजकुमार के सामने पेश करो। मुझे छोड़ दो। तुम लोग क्या कर रहे हो? राजकुमार को प्रणाम। मैंने कहा था, तीनों लोगों में जो कोई भी एक्साइन को परेशान करेगा उसे कभी माफ नहीं किया जाएगा। क्या तुम लोग मेरी बात को नजरअंदाज कर रहे हो? तुम यानसीएआई की सेविका हो। क्या तुम्हारी मालकिन ने तुम्हें ऐसा करना सिखाया है? राजकुमार, यह एक गलतफहमी है। एक्सायन है। उसका निजी जीवन अस्त व्यस्त है। एक निम्न श्रेणी के खरगोश जाति की होकर स्वर्ग लोक में सेवा करने का सौभाग्य मिला, फिर भी वह संयम नहीं रखती। यह आपकी प्रतिष्ठा के लिए भी सोचकर किया गया है। अगर विश्वास नहीं होता तो इन सेविकाओं से पूछ लो, उन्होंने सब देखा है। राजकुमार, एक्सायन वास्तव में अनैतिक है। वह अविवाहित होकर फिर से गर्भवती हो गई है। बच्चे के पिता का पता भी नहीं। क्या वे सच कह रही हैं? क्या तुम सच में फिर से गर्भवती हो? बिल्कुल सच राजकुमार, यह लो डॉक्टर का निदान पत्र है। इसमें साफ लिखा है कि हाल ही में गर्भवती हुई है, जिसका अर्थ है यह हाल की घटना है। राजकुमार की सेवा में रहकर इतनी बेचैनी दिखा रही है। अगर उसे स्वर्ग लोक से नहीं निकाला गया तो उसे अपनी गलती का एहसास कैसे होगा? राजकुमार, हमने अभी तक गर्भनिरोधक जादू का उपयोग नहीं किया है। चिंता मत करो, मेरी संतानें कम है, गर्भधारण मुश्किल है। अगर हो भी गया तो मैं निश्चित रूप से उसे प्यार और सुरक्षा दूंगा। गर्भावस्था का समय उस रात से मेल खाता है, तो यह बच्चा निश्चित रूप से मेरा है। तो उस दिन का मतलब मेरे निकट आने से इनकार नहीं था, बल्कि गर्भावस्था के कारण था। राजकुमार, आप जल्द ही यानसीआई राजकुमारी से विवाह करने वाले हैं। अगर आप ऐसी औरत को अपने पास रखेंगे तो यानसीआई राजकुमारी को असुरक्षा महसूस हो सकती है। राजकुमार, आप स्वर्ग लोक के सर्वोच्च हैं। अगर दूसरों को पता चला कि आपके महल में ऐसी समस्या छिपी है तो तीनों लोकों में अशांति फैल सकती है। राजकुमार, यह गलती मेरी है, लेकिन कृपया मुझे स्वर्ग लोक में रहने का एक मौका दें। मैं लंबे समय तक महल में नहीं रहूंगी, यहाँ तक कि कपड़े धोने के यार्ड में एक सफाई करने वाली सेविका के रूप में भी काम कर सकती हूँ। मैं कितनी भी कठिनाई सहन कर लूंगी, बस मेरे बच्चों को देखने का एक मौका मिले। मैं कोशिश करूंगी। एक्सायन, तुम समझती क्या हो स्वर्ग लोक को? यहाँ ऐसी मोलभाव की अनुमति नहीं। सब चुप रहो। एक्साइन सावधानी से काम करी है, मेहनती और समर्पित। मुझे कोई कारण नहीं दिखता कि मैं उसे सजा दूं, सिर्फ तुम्हारी अफवाहों की वजह से। बल्कि तुम लोग हो जो पूरी कहानी जाने बिना ही अंदाजा लगा रहे हो। क्या तुम्हारे लिए देवता बनने का मतलब दूसरों से ऊपर होने का अधिकार है? मेरे दिल में सिर्फ अच्छे और बुरे का फर्क होता है। ऊंच नीच मायने नहीं रखता। हमें माफ करें स्वर्ग के राजा, हमें सजा दें। चूंकि राजकुमार को ऊंच नीच से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या इसका मतलब यह है कि मेरे पेट में बच्चा और छोटे बच्चे मेरे पास वापस आ सकते हैं? आज जो भी शामिल थे सब स्वर्ग के न्यायालय में जाकर इंद्र से 10 बार बिजली की सजा लें। और तुम यानकाई के आसपास तुम जैसी उपद्रवी नौकरानी नहीं होनी चाहिए। देवत्व छीन लो और ड्रैगन पैलेस में वापस भेज दो। राजकुमार, यह औरत 300 साल पहले 3 बच्चों को जन्म दे चुकी है। आपको उसके झांसे में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। 300 साल पहले? क्या वह वही समय नहीं था जब मैं बिजली की सजा भुगत रहा था और एक खरगोश की आत्मा बच्चों की आत्माओं से मिली हुई थी? क्या तुम मुझसे छुपना बंद करोगी? क्या तुम्हारे पास मुझसे कहने के लिए कुछ नहीं है? माफ कीजिए राजकुमार, मुझे आपको परेशान नहीं करना चाहिए था और न ही चांगजिन हॉल में बार बार उपद्रव करना चाहिए था। मैं भविष्य में ध्यान रखूंगी, फिर कभी नहीं। मैं इन बातों की बात नहीं कर रहा। जियान, क्या तुम्हारे पेट में बच्चा मेरा है? तुम खरगोश जन्म से ही उर्वर हो, यह सच है। मां को पता चलेगा तो वह बहुत खुश होगी, लेकिन बच्चों को पता नहीं है। लगता है मैं बहुत ज्यादा उम्मीद कर रहा था। एक ड्रैगन राजकुमारी
और एक नीच खरगोश। भले ही उसे फर्क न पड़े, लेकिन स्वर्ग की रानी को यह बात पसंद नहीं आएगी। नहीं तो वह जानते हुए भी कि मैं बच्चों की मां हूं, यान काई को मेरी जगह नहीं बिठाती। राजकुमार, चिंता न करें, मैं इस बच्चे की वजह से आपके और यान काई की शादी में रुकावट नहीं बनूंगी। मैं डॉक्टर लू के पास जाऊंगी, बच्चे को गिरवा दूंगी। नहीं, बिल्कुल नहीं, जो जियान जियान। मैं चाहता हूं कि तुम बच्चे को जन्म दो। मैंने कहा था, जैसे ही तुम गर्भवती हो जाओगी, मैं तुम्हारे प्रति और बच्चे के प्रति जिम्मेदारी निभाऊंगा। जिम्मेदारी? आज यह सब लोग सही जानते हैं कि तुम शादी करने वाले हो यान काई राजकुमारी से। महाराज कुमार, आप कैसे जिम्मेदारी निभाएंगे? मैं महाराज कुमार, संयम बरतें, स्वर्गलोक में दूसरी पत्नी रखने की प्रथा नहीं है। क्या महाराज कुमार के मुंह से निकली जिम्मेदारी मनुष्यों की तरह बेफाई करने वालों की तरह बाहर रखने वाली रखेल रखना है? शियान शियान भले ही साधारण खरगोश जाति की हो, लेकिन नैतिकता और शर्म की भावना जानती है। मैं अपमानित हूं। मेरे पेट में पल रहा बच्चा किसी और के मुंह से बेटा नहीं कहलाएगा। तुम मुझे छोड़ दो। शियान शियान, मैंने कभी नहीं कहा था कि मैं उससे शादी करूंगा। मैं माता जी को सब कुछ बताऊंगा, तुम मुझे थोड़ा और समय दो। मुझ पर विश्वास करो, ठीक है? शायद यह सब वास्तव में महाराज कुमार की गलती नहीं है। मैं और मेरे बच्चे फिर से एक साथ हो सकते हैं, एक परिवार की तरह साथ रह सकते हैं। मुझे पकड़ो, मैं तुम्हें पकड़ने आ रहा हूं। दादी माँ दौड़ नहीं सकती, दादी माँ बूढ़ी हो गई है, दौड़ नहीं सकती। तुमसे माफी चाहती हूं। यह ठीक रहेगा? तुम लोग माँ के साथ खेलने जाओ। दादी माँ को थोड़ा आराम करने दो, ठीक है? ठीक है। यान काई, माताजी, बच्चों की देखभाल मैं करूंगी, आप आराम करने जाइए, ठीक है? अलविदा। मुझे माँ से डर लगता है, लेकिन मेरी यादों में माँ उससे ज्यादा कोमल और सुंदर थी। माँ, तुमने हमें बहुत समय से मूली निकालने वाला गाना नहीं सुनाया। तियान तियान सुनना चाहता है। कौन सा मूली निकालने वाला गाना? राजकुमारी ने कभी नहीं सुना। परेशान कर रही हो, दूर जाकर खेलो। तुम हमारी माँ नहीं हो। माँ हमें बहुत प्यार करती थी। वह मूली निकालने वाला गाना नहीं गा सकती और नहीं बहन को चोट पहुंचा सकती। छोटे खरगोश के बच्चे, चुप रहो। अगर शोर मचाओगे तो तुम्हारी जीभ खींच लूंगी। यान काई, तुम क्या कर रही हो? मैं कुछ नहीं कर रही, मैं उनके साथ मजाक कर रहा था। तियान तियान, क्या तुम माँ का गाना सुनना नहीं चाहते? मूली उखाड़ने वाला गाना, आओ माँ तुम्हें सुनाएगी। नहीं, तुम हमारी माँ नहीं हो। माँ कभी हमारे साथ ऐसा नहीं करती। पिताजी, तियान तियान डर गया है। पिताजी, वह बहुत डरावनी है। वह चेहरा बदल सकती है। मुझे लगता है वह गिरगिट है। जब दादी और आप यहाँ होते हैं तो वह हमारे साथ बहुत प्यार से पेश आती है, लेकिन जैसे ही आप जाते हैं वह बहुत क्रूर हो जाती है। पिताजी, बहनें झूठ नहीं बोल रही है। यान काई, मैंने नहीं सोचा था कि तुम अपने ही बच्चों के प्रति इतनी निर्दयी हो सकती हो। मैं तो यह सोच रहा था कि तुम और बच्चों के बीच प्यार भरा रिश्ता है। अगर बच्चों को यहां अकेला छोड़ दिया जाए तो उनका बचपन बेकार हो जाएगा। लेकिन अब देख रहा हूं, तुम जैसी मां से बेहतर है कि कोई मां न हो। ऐसा नहीं है, चेन्युआन भैया, उनकी बातों पर मत जाओ। मैं उन्हें अच्छी तरह सिखाना चाहती थी, लेकिन वे बहुत शरारती हैं। उन्हें अच्छे बुरे का पता नहीं है। बच्चे झूठ बोलते हैं, वे। बस करो, मेरी आंखें हैं, मैं खुद देख सकता हूं। आज से तुम लिंजियाओ महल से बाहर जाओ। मेरी अनुमति के बिना वापस अंदर कदम न रखना। आज की घटना की मैं माता को सूचना दूंगा। बच्चों, चलो हम चलते हैं। चेन्युआन भैया,
तुम क्या कह रहे हो? तुमने दिल का कवच निकालकर भ्रम पैदा किया और याददाश्त बदल दी ताकि महारानी और राजकुमार सोचें कि तुम ही राजकुमारों की मां हो। वह मरने वाली खरगोश ने मुझे मजबूर किया। मैं बचपन से चन्युआन भिया से प्यार करती थी। अगर उसने बीच में न आया होता तो मैं स्वर्ग की सबसे सम्मानित राजकुमारी होती। भिया, मेरा दिल का कवच जा चुका है। अगर तुमने मेरी मदद नहीं की और राजकुमार ने उस खरगोश से शादी कर ली तो सब कुछ पता चल जाएगा। मेरी मौत निश्चित है। ड्रैगन की तीसरी राजकुमारी हमारी मां नहीं हो सकती। लेकिन हमारी याददाश्त का एक हिस्सा क्यों गायब है? महारानी दादी ने कहा, ताईबाई जिनकसिंह के पास एक शंख है जो अतीत बता सकता है। मुझे सच्चाई का पता लगाना होगा। यानकाई, बच्चे निर्दोष हैं। क्या तुम सच में बच्चे पर हाथ उठाना चाहते हो? भैया की एक सलाह मान लो। अभी भी वक्त है, पीछे हट जाओ। सबसे बुरा हुआ तो भैया अपनी जान देकर तुम्हें सुरक्षित रखेगा। क्या तुम्हारी जान मुझे एक राजकुमारी बना सकती है? जब उसने पहले मेरे काम में बाधा डाली तो मैं उसे जीते जी मरने दूंगी। पहले उसके सबसे प्यारे को निशाना बनाते हैं। भैया, हमला करो। तीनों लोगों में संदेश भेजो। राजकुमार एक्सायो एनन का अपहरण हो गया है। अपराधी खरगोश राक्षस एक्सायो एक्साइन एक्सायन है। मैं बस एक बार देख लूंगी, दूर से ही देख लूंगी। ये गाजर मैंने खुद उगाई है। बच्चों को बहुत पसंद आती है। पता नहीं इन दिनों स्वर्ग के महल में क्या उन्हें स्वर्ग का खाना पसंद आ रहा है। एक्सायो एक्सायन एक्सायन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बोलो, तुमने मेरे राजकुमार को कहाँ छुपा रखा है? स्वर्ग की रानी, तुम क्या कह रही हो? बच्चों को क्या हुआ? तुम अभी बहाने बना रही हो। ये गाजर तुम्हारे द्वारा मेरे पोते को फुसलाने का सबूत है। मैंने नहीं किया। यान सियाई ने कहा था, जेन्युइन तुम्हारे लिए अपना परिवार तोड़ने को तैयार हो गया, उससे शादी नहीं की। अब तुम बच्चों पर हाथ डाल रही हो। तुम्हारा क्या इरादा है? मैंने नहीं किया। माँ, अभी तक सब कुछ स्पष्ट नहीं हुआ। शायद कोई गलतफहमी हो। एक्साइन भी एक माँ है। वह बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। राजकुमार, क्या आप मुझे बता सकते हैं आनंद वास्तव में कहाँ गए हैं? तुम्हें उनके नाम कैसे पता? स्वर्ग लौटने के बाद उनकी जानकारी कभी सार्वजनिक नहीं हुई। तुम्हें? मुझे पता है, क्योंकि वे मेरे बच्चे हैं। मैंने 300 साल तक उन्हें पाला है। 300 साल? तुम झूठ बोल रही हो। उनकी माँ यान सियाई है। तुम कैसे हो सकती हो? जेन्युइन, अभी महत्वपूर्ण बात। आनंद को ढूंढना है। मैं अपने राजकुमार को किसी भी खतरे में नहीं डाल सकती। उसे स्वर्ग की जेल में डालो, सख्त पूछताछ करो। नहीं माँ, मुझे एक्साइन पर विश्वास है। इस मामले में कुछ और ही चाल है। गाजर, माँ का स्वाद तीनों लोकों में अद्वितीय है। रुको, मुझे कुछ याद आ रहा है। माँ, माँ तुम्हें बहुत याद करती है। माँ, माँ, तुम ही बच्चों की असली माँ हो। यह तो गलत है। फिर यान सियाई का क्या हुआ? मुझे भी नहीं पता। उस दिन मैं लिंग जियाओ हॉल लौटा तो देखा कि बच्चे
यान सीएआई को माँ कह रहे थे। मैंने सोचा कि जैसा उसने कहा था, मेरा स्तर नीचा है, मैं बच्चों की माँ बनने लायक नहीं। मैं मत रो माँ। माँ, तुम हमारी सबसे अच्छी माँ हो। हम तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। उसने हमें धोखा दिया, लेकिन उसने आखिर क्या तरीका अपनाया कि हम सभी की याददाश्त को प्रभावित कर दिया। ये हार्ड स्केल है। दरअसल बात यह है, मैंने रात को तारों को देखा और पाया कि आकाश में एक रंगीन बादल था, लेकिन जांच करने पर पता चला कि कोई आकाश में एक बैरियर बना रहा है और इस बैरियर में याददाश्त प्रभावित होती है। वह एक साधारण ड्रैगन है, उसमें इतनी शक्ति कैसे हो सकती है? हार्ड स्केल ऐसा कर सकता है, लेकिन ड्रैगन के लिए यह दोबारा नहीं बनता। एक ड्रैगन के पास जीवन भर के लिए सिर्फ एक होता है, लगता है। वह हेवनली रियल्म की राजकुमारी बनने के लिए बहुत मेहनत कर रही है। इमॉर्टल, क्या तुम जानते हो मेरा बच्चा आनंद अभी कहाँ है? क्या यान सीएआई ने उसे अपहरण कर लिया है? क्या उसे अभी भी खतरा है? ड्रैगन पैलेस में है। तुम जल्दी जाओ, क्योंकि सिर्फ एक इंसेंस स्टिक का समय है। तुम भी तो उसी प्यारी माँ की तरह हो। देखकर ही गुस्सा आता है। मैं तुम्हें छूना भी नहीं चाहता था, लेकिन तुम्हारी यह माँ बार बार मेरे काम में बाधा डालती है। भाई बहुत नरम दिल है। वह मुझे तुम्हें मारने नहीं देता, लेकिन मैं कभी भी कोई समस्या नहीं छोड़ता। तुम क्या करने जा रहे हो? पिता तुम्हें माफ नहीं करेंगे। यह खरगोश जाति का विशेष विष है। तुम्हारी मौत के बाद मैं यह जुर्म तुम्हारी माँ के सर मढ़ दूंगा। पास मत आओ। रुको। तुम क्या कर रहे हो? तुम इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो? अगर तुम नहीं होते तो हम भाई बहन एक दूसरे के सहारे जीते। मुझे तुम्हें बांधकर देवी के पास ले जाना चाहिए। तुम्हारे हृदय कवच की माया भंग हो चुकी है। देवी और राजकुमार सच्चाई जान चुके हैं। वे जल्द ही आएंगे। क्या? अब क्या करें? भैया, मैं नहीं मरना चाहता, मुझे बचाओ। अनन, चेन्युआन भैया, मुझे समझने दो। मेरे भैया ने मुझे तुमसे शादी करने के लिए मजबूर किया, उत्तरी समुद्र के ड्रैगन कबीले को मजबूर करने के लिए। मैं मजबूर थी, यह मेरी गलती नहीं है। यांकाई, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? भैया, पिताजी ने मरते समय कहा था कि तुम मेरे लिए जियो। अब केवल तुम्हारा हृदय कवच ही मुझे बचा सकता है। यांकाई, उत्तरी समुद्र के ड्रैगन कबीले ने स्वर्ग के राजकुमार का अपहरण किया। यह अपराध मृत्युदंड के योग्य है। ताइबाई जिनक सिंह, छोटा राजकुमार कैसा है? जिनक सिंह बूढ़े, मुझे सच बताओ, क्या मेरा यह छोटा राजकुमार फिर से जाग पाएगा? मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर तुम उसे जगा सको, तुम्हारा ताइबाई जिनक सिंह महल मेरे लिंजियाओं महल में आ जाएगा। मैं पलक भी नहीं झपकाऊंगा। राजकोष तुम जैसा चाहो वैसा देख सकते हो। यांकाई का ये विष खरगोश जाति का गुप्त औषधि है। जहर बहुत तेज है। हालांकि राजकुमारी का खून लिया गया, लेकिन ये छोटा राजकुमार अभी भी सुन्न अवस्था में है, जैसे मनुष्यों में कहते हैं, कोमा में। अनन, माँ से गलती हो गई। मुझे तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। कृपया आप मेहनत करें, कोई भी तरीका अपनाएं। मेरे बच्चे को जरूर बचाएं। मैं केवल कोशिश कर सकता हूं। भैया, मैं तुमसे गाजर नहीं छीनूंगा। मैं अपना सारा खाना तुम्हें दे दूंगा। तुम सो मत जाओ, ठीक है भैया? मैं तुम्हारी बात मानूंगा। अच्छी तरह से बहन और माँ की देखभाल करूंगा। माँ, भैया को तुम्हारा गाजर उखाड़ने वाला गाना बहुत पसंद है। तुम उसे गाओ, शायद भैया जाग जाए। हाँ, अनन को माँ का गाया हुआ मूली उखाड़ो गाना बहुत पसंद है। अनन बेटा, फिर से तुम्हारे लिए मूली उखाड़ो गाती हूँ। मूली उखाड़ो, हेयो हेयो,
मूली उखाड़ो। हेयो हेयो, हिलती ही नहीं। माँ, भैया, बहुत अच्छा, मेरा देव पोता जाग गया। भैया, बहुत अच्छा। माँ, जियान, यह देखो। यह मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया हुआ कंगन है, 7 रंगों वाला रहस्यमयी सोने का कंगन। सुनो, यह कोई आम खजाना नहीं है। लो, इसे पकड़ो, इसके साथ कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यह तुम्हारी शक्तियों को भी बढ़ाएगा और जल्दी से देवता बना देगा। धन्यवाद माँ। किस बात का शुक्रिया? देखो, यह मेरे उस बेकार लकड़ी के दिमाग वाले ने मेरे मार्गदर्शन में तुम्हारे लिए एक सरप्राइज तैयार किया है, कैसा लगा? बुरा नहीं है ना? वह बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा है, जल्दी जाओ। आज इतनी धूमधाम से सजावट क्यों? देवलोक के राजकुमार का विवाह प्रस्ताव है। जीवन में एक बार प्यार, इसे ढंग से करना ही तो है। मैंने कब कहा कि तुमसे शादी करूंगी? पहले नहीं कहा था, लेकिन अब तुम्हारी जरूरत है। इतने सारे सोने की मूलियां। जियान, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? वाह, बहुत अच्छा, आखिरकार मुझे बहू मिल गई। मुझे भी देव पोता मिल गया। अब सब पूरा हो गया। देवमाता दादी असल में माँ के पेट में 3 और बच्चे हैं।